अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते की। हफ्ता वो जो चलेगा 29 अगस्त से लेकर तो 4 सितंबर तक। इस हफ्ते की सबसे बड़ी मज़े की बात सबके लिए जो मैं ये बताना चाहूँगी वो ये है कि मुझे तकरीबन 1 दिहाई से ज़्यादा हो गया डेकेड ये बताते हुए कि हफ्ता कैसे रहेगा, महीना कैसा रहेगा, प्लानिटरी पोजीशंस को कैलकुलेट करते हुए काफ़ी लंबा वक्त गुजर गया। मैंने ये नोटिस किया कि जब वीनस और मरकरी दोनों इकट्ठे होते हैं बुर्जे लिब्रा मीज़ान में, लिब्रा में, तो ओवरऑल माहौल बहुत अच्छा हो जाता है, बड़ा प्लेजेंट। जो लिब्रा की जो क्वालिटीज़ हैं ना वो सारों के अंदर आती नज़र आती हैं मुझे। तो ये आई लुक फॉरवर्ड टू इट कि जब वीनस और मरकरी इकट्ठे हों, बुर्ज मीज़ान हो और सन उनको शाइन दे रहा हो, क्योंकि सन इस वक्त वर्गों में है। सो सन की फुल शाइन भी उनके ऊपर पड़ रही है। तो आप ये इस हफ्ते को आप इंजॉय कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमारी पर्सनल लाइफ सबकी अलग अलग होती है, हर किसी का अपना माहौल होता है, अच्छा बुरा चल रहा होता है, लेकिन इस हफ्ते आपका जहन जो तमाम लोगों को ओवरऑल, ये मेरा तजुर्बा है कि इसमें बड़ा प्लेजेंट फील किया जाता है, रोमांस होता है, ब्यूटी होती है, ग्लैमर होता है, ऑल दोज थिंग्स जिनके लिए लिब्रा मशहूर है। तो उस हवाले से ये हफ्ता जो है सबके लिए इस बेस लाइन को आप याद रखना कि लिब्रा की जो वाइब है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। और लिब्रा की वाइब में बेसिकली होता है बैलेंस, लव और ब्यूटी एंड दोस्ती। तो मोहब्बत बहुत ज़्यादा होती है, अनकंडीशनल लव होता है बहुत ज़्यादा। सो ट्राई एंड एन्जॉय दिस वीक। अपनी अपनी जो भी पोजीशन आपकी है, जहाँ से आप कर सकें, जितना आप कर सकें। अब हम करते हैं अपने साइंस की तरफ, और सबसे पहले एरीज़। हमारे एरीज़ दोस्तों के लिए ये हफ़्ता जो है उसमें मुझे बताना ये है, आपको ज़रा एहतियात कीजिएगा, क्योंकि आपको लगेगा ये, चाहे वो नफसियाती तौर पे लग रहा हो, चाहे वो वैसे एक्चुअली हो, जैसे एक बंदा भीड़ में नहीं फंस जाता, धक्के पड़ रहे होते हैं, कोई इधर से कोई उधर से, और आपको जल्दी भी है, यानी कि आपकी लाइफ में ऐसे लगता है ट्रैफिक जैम हुआ हुआ है और वो भीड़ है, लोगों के बीच में आप फंसे हुए हैं। तो ये चीज़ जो है ना, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, कोशिश कीजिएगा ऐसी जगहों पे ना जाए, क्योंकि भीड़ है बहुत ज़्यादा। कोई यहाँ से आपको आवाज़ दे रहा है, कोई यहाँ से आपको आवाज़ दे रहा है, कोई वहाँ से आपको बुला रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, यानी इस तरह से आप फंसे हुए हैं। उसके बाद इस हफ्ते में आपको चांस मिलेगा कि आप अगर कुछ चाहते हैं, गोल्स अपने उनको सेटअप करें। और गोल्स का जो ताल्लुक है वो है कुछ नई हैबिट्स के हवाले से, ख़ास तौर पे डाइट के हवाले से, लुक्स के और हेल्थ के हवाले से। हमारे एरीज दोस्तों की एक आदत होती है कि ये ऑब्सेसिव हो जाते हैं। अगर ये सोचे कि अब मैंने डाइट करना है तो फिर करते एकदम बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और फिर एकदम से ऑब्सेसिवली खाना शुरू कर देते। डाइट का इरादा करते इनको भूख ज़्यादा लगने लग जाती। सो आपने खाने के मामले में अपने इस ऑब्सेशन को रोकना है और कोशिश करना है कोई प्लान स्लो डाइट कर लें, पोर्शन डाइट कर लें, लेकिन एकदम क्रैश डाइट जो है वो आपको सूट नहीं करेगी, क्योंकि इसके बाद आपको उसके खाने का हमला हो सकता है। फिर उसके बाद यूँ लगता है कि जैसे आपका काम आपको बहुत ज़्यादा, मैंने देखा ना ऐसे भीड़ में आप फंसे हुए, बहुत सारी आवाज़ें आ रही, कोई यहाँ से कोई यहाँ से, तो काम में आप फंसे हुए दिखाई देते हैं। उसमें दोस्तों की भी तरफ से आपको आ सकती है कि भी उनको भी टाइम चाहिए हो सकता है। सो बात यह है कि आपको दोनों बैलेंस ट्राई करना है। ये याद रखिएगा, ये हफ्ता आपके लिए बैलेंस का है, खाने में बैलेंस। अगर कोई डाइट या हेल्थ के कोई टारगेट्स हैं, गोल्स हैं, फिगर का कोई या वेट का कोई टारगेट आपका है उसके हवाले से, तो आप उसको बना सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऑड्स बहुत आएंगे। और दूसरा ये है कि आप इस हफ्ते एक और भी आपका मूड दिखाई देता है चीज़ों को मुलतवी करने का, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसको हम कहते हैं। चीज़ों को मुलतवी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, काम पाइल अप होगा। समझ लीजिए, एग्जांपल देती हूँ, इधर दोस्त है, इधर काम है, ना आप इसको छोड़ना चाहिए आपको, ना इसको छोड़ना चाहिए, दोनों में कोई बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए। अब देखते हैं टैरो कार्ड्स के हवाले से आपके लिए इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि बहुत सारी फ़िक्रें आपकी दूर हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको जैसी होती हैं ना, फ़िक्रें लाहक होती हैं, फियर्स, ये होगा तो क्या होगा, वो होगा तो क्या होगा, इस तरह की बहुत सारी सोचें जो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएंगी। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपके लिए नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लोग बिला वजह आपके लिए इरिटेशन का सबब बनेंगे। जैसे भी हमने एस्ट्रोलॉजी में भी देखा कि आप भीड़ में फंसे हुए और इरिटेट, यहाँ कार्ड्स कह रहे हैं आप भीड़ में फंसे हुए इरिटेट हो रहे हैं, और ये इरिटेट लोग आपको कर रहे हैं, और लोग आपके साथ या तो कम अकली की बातें कर रहे हैं,
या ऐसी बातें कर रहे हैं जो आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल पर पूरी नहीं होता रही, तो इस चीज़ का आपको फिर सामना करना होगा एज नेगेटिव। ये नेगेटिव है इस हफ्ते का। अब देखते हैं इस हफ्ते का नंबर क्या है आपके लिए। नंबर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये नंबर जो हमारे जब भी ये नंबर एरीज़ के लिए आता है तो उनके लिए ये बहुत सूटेबल होता है, बिकॉज दिस इज़ 9999 एंड दिस इज़ अ मास्टर नंबर। और 9 नंबर जो है मोस्टली एरीज़ को सूट करता है, क्योंकि एरीज़ बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं किसी काम के इरादे से। यानी कि इस हफ्ते आप बहुत सारे कामों की तकमील कर सकेंगे, बहुत सारे कामों को लास्ट उस पर ले आएंगे। यानी कि जब मंजिल एक कदम रह जाती है, कंप्लीशन का ये हफ्ता है, बहुत कुछ कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आपको एहतियात करनी है 99 के ऊपर छुपे हुए सांप के साथ। वही बात जो भी हमने एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड्स में देखी, वो एग्जैक्टली उसी से मिलता जुलता नंबर भी है 99। आप इसको सर्च ज़रूर कीजिएगा नेट पर, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि 99, बिकॉज 99 इज़ अ वेरी सॉलिड एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर, पर्टिकुलरली फॉर एरीज। अब देखते हैं इस हफ्ते का लकी स्टोन आपके लिए और लकी कलर है। लकी कलर आपके लिए ऑरेंज है जी। ऑरेंज को आप ब्लैक के साथ या डार्क ब्राउन के साथ मिक्स कर सकते हैं। और स्टोन आपका जो है वो इस हफ्ते का एक्वा मरीन है। एक्वा आपका पत्थर है और ब्राउन। एक्वा जो पत्थर आता है ना, एक्वा ये है कि बहुत खूबसूरत तरीके से भी मिल जाते हैं, स्टोन्स में भी मिल जाते हैं, लेकिन इस तरह के जो पत्थर होते हैं, क्योंकि हर हफ्ते की अपनी एक एनर्जी होती है, अपना एक स्टोन होता है, तो दिस इज़ एक्वा मरीन फॉर यू। एक्वा इसको कहते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम एक्वा मरीन है। ये ओवरऑल भी हर एरीज़ के पास होना चाहिए, आपके बैग में या आपके सरहाने के नीचे। इसकी क्वालिटीज़ आप पढ़िएगा, इसे जल परियों का पत्थर कहते हैं। और ये मेरे एरीज दोस्तों के लिए इस हफ्ते का ये पत्थर है। इसको कहीं ना कहीं से तलाश कीजिए और अपने पास रखिए। ये काम समुंदरों का जो एक्वामरीन है ना, तो समुंदरों का सुकून आपकी ज़िंदगी में ये लेकर आता है। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे एरीज दोस्तों के लिए इस हफ्ते का जो डिवाइन मैसेज है वो ये है कि आपको अपनी केयर करनी है। इस वक्त आपके इर्द गिर्द सब लोग जो हैं वो उससे फ़ायदा उठाएंगे अगर आप बिल्कुल ठीक होंगे। ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर आप बहुत ज़रूरी हैं दूसरों के लिए। तो अपना ख्याल रखिए दूसरों के लिए, और अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप को थोड़ा सा अच्छा ट्रीटमेंट दें। और उससे ये होगा कि आपको जो जैसे होता है ना कि आप पर जो इंकिशाफ़ात होने हैं, रूहानी इंकिशाफ़ात होने हैं या कश्फ की जो कैफियत हैं, वो आप पर आसानी से हो सकेंगी। लिहाजा आपको लोगों को आपकी ज़रूरत है, तो लोगों की खातिर अपने आप को ठीक रखिए, ताकि लोगों के बारे में आपको जो रूहानी या डिवाइन इन्फॉर्मेशन मिलनी है वो आसानी से मिल सके। अब मूव करते हैं अगले साइन टॉरस की तरफ, और उससे पहले हमारे तमाम एरीज दोस्त हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब याद से कर लें। हमारे टॉरस दोस्त जो हैं उनके लिए ये हफ्ता जो है ये एडजस्टमेंट्स का हफ्ता है। एडजस्टमेंट्स हर तरह से आपको करनी पड़ेंगी, रिश्तों में भी, घर में भी, ऑफिस में भी, क्योंकि आपकी जो साइकी है लाशूर में आपका दिल ये चाह रहा है कि दरिया को कूज़े में बंद किया जाए। दरिया को जब कूज़े में बंद करने की साइकी आपकी होती है तो फिर जाहिर है कि ये काम आसान नहीं है, ये काम मुश्किल है। और अगर आप एक मुश्किल काम का ठान लेते हैं, इरादा कर लेते हैं कि मुश्किल काम आपने करना है, तो उसके लिए फिर आपको एडजस्टमेंट्स करना पड़ती हैं, आपको प्लानिंग करना होगी, और आपको जो रिलेशनशिप्स हैं उसके बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। क्योंकि आपके रिश्ते, देखिए बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं या बाज़ ताल्लुकात ऐसे होते हैं या दोस्तियाँ ऐसी होती हैं कि जितना आप उनके साथ चिमटते हैं उतना ज़्यादा वो आपसे दूर होते हैं। तो आपको लगता है कि अगर कोई किसी चीज़ की, किसी रिश्ते की एक्सपायरी डेट आ गई है तो आप उसे छोड़ दें या रास्ते अलग कर लें या अपने आप को समझा लें कि अब आई हैव टू मूव ऑन। तो चेंज इस हफ्ते आपके लिए, ख़ासतौर पर रिलेशनशिप में चेंज आपके लिए इस हफ्ते बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। और आपको जो एक और चीज़ इस हफ्ते, जैसे मैंने कहा ना एडजस्टमेंट्स का है, तो काम है, तो उसके साथ एक और मुश्किल भी नज़र आ रही है। वो ये कि हो सकता है कि आपके जो बॉसेस हैं या जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको कुछ ऐसा काम दे दें या कोई ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे दें, ऐसी आपको हदायत मिल रही, जहाँ भी आप है, जो भी आप काम कर रहे हैं, आपको कोई ऐसा हदायतनामा मिल रहा है जिससे आप कन्विंस नहीं हैं, आप उन हदायत पर अमल नहीं करना चाहते। अगर आप उन हदायत पर अमल नहीं करना चाहते
तो अव्वल साफ इनकार कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो एडजस्टमेंट्स कीजिए। यहाँ पर भी एडजस्टमेंट्स है, क्योंकि हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए कुछ हदायतनामा जारी हो रहा है, जिससे कि वो कन्विंस नहीं है। सो ये कर लीजिएगा। और दूसरा ये है कि आप अगर मोहब्बत की आपको तलाश है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लव, तो अपने अंदर थोड़ी सी जो क्लेंजिंग है वो कीजिए। आपके अंदर अगर आप कुछ टॉक्सिक लोग आपके इर्द गिर्द हैं जिनकी वजह से आपका मूड ख़राब रहता है, आप उन लोगों से जान छुड़ा लीजिए। या अगर कोई आपको फील होता है कि मुझे आगे मूव, कोई चीज़, कोई इंसान, कोई रिश्ता मेरे रास्ते की रुकावट है, तो उस रिश्ते से जान छुड़ा लीजिए। यही आपके लिए बहुत बेहतर है। सो मेक एज मैनी एडजस्टमेंट्स एज यू कैन। अब दरिया को कूजे में बंद कर लेंगे, लेकिन आपको इसमें अपने आप से खुद कलामी करनी है और अपने आप से हदायतनामा अपने आप से लेना है कि क्या मैं इन इंस्ट्रक्शंस पर पूरा उतरने की सलाहियत है मुझ में, या मुझे उतरना चाहिए, और डू आई विश टू डू दिस। तो अपने आप से ये सवाल कर लीजिए और जो आपका दिल कहता है वो कीजिए। और मेरा मशवरा, अगर आप एज एस्ट्रो फ्रेंड समझें, तो मेरा मशवरा आपको ये है कि मूव ऑन, चेंज, क्विट। अगर आपको बेहतर जॉब ढूंढ सकते हैं, क्योंकि इस तरह अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके इर्द गिर्द, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो क्विट एंड मूव ऑन, चेंज एंड एडजस्ट। इस तरह की कोई कहानी इस हफ्ते आपके साथ है। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते की हमारे टॉरस दोस्तों के लिए पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपके जो मैच्योरिटी लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। वो जो अंदर घबराहट, उलझन, बेचैनी, इस तरह वो चला जाएगा। आप काम और कूल हो जाएंगे। आपको लगेगा ठीक है ये मसला, जैसे इंसान चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, कबूल कर लेता है, ठीक है ये इस तरह से है और इसने ऐसे ही रहना है, मुझे इसको ऐसे करना है या मुझे इसको उस तरह से करना है। सो मैच्योरिटी लेवल आपका इस हफ्ते मुझे इंक्रीज़ होता दिखाई देता है। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी ये कि आप रैश बिहेवियर का मुजाहरा कर सकते हैं, लापरवाही का, नेग्लिजेंस का, गफलत के बायस आपसे कुछ गलतियां हो सकती हैं। लिहाजा बहुत ज़्यादा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिएगा, ये याद रखिएगा। गफलत में चोट लग सकती है, गफलत में आपको कोई नेग्लिजेंट बिहेवियर ऐसा हो सकता है जो आगे चल के आपके लिए परेशानी का बायस बने। सो उसको ज़रा देखिएगा। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका लकी नंबर क्या है। आपका लकी नंबर इस हफ्ते का 77 है। 77 जो नंबर है ये एक बड़ा ज़बरदस्त नंबर है। मेरा पेन कहाँ गया, ये पड़ा। तो 77 नंबर जो है, जैसे मैंने अभी आपको कहा, जो भी बातें आपको बताई हैं ये उनसे रिलेटेड है। 77 नंबर मास्टर नंबर होता है और ये स्पिरिचुअलिटी को ज़ाहिर करता है। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आपको आपके ऊपर इंकिशाफात होते हैं, रियलिटी। अब जैसे इंसान को बैठे बैठे एकदम इधर बल्ब जलता है, फिर इधर बल्ब जलता है, फिर इधर बल्ब जलता है, फिर ये रोशनी होती है, फिर वो रोशनी होती है। इस तरह से आपके लिए एक्टिविटी है ऑन द स्पिरिचुअल लेवल। सो नंबर 77 आपको ज़रूर स्टडी करना चाहिए। नेट पे उसको स्टडी कीजिएगा कि जिस हफ्ते, दिन या महीने का नंबर 77 हो वो आपके लिए क्या लेकर आता है। और ये आपके लिए लेकर आ रहा है पहेलियाँ, और पहेलियों के जवाब आपको ढूंढना होंगे। कुछ इस तरह का ये हफ्ता है जहां आपके आगे पहेलियाँ ही पहेलियाँ हैं और आपको उनके जवाब ढूंढने हैं। जवाब ढूंढे बगैर आपकी जान नहीं छूट सकती। अब देखते हैं आपके लिए लकी पत्थर क्या है और आपके लिए लकी कलर क्या है। लकी कलर आपका लाइट पिंक है, बिल्कुल लाइट पिंक। पिंक का जो लाइटर टोन होती है, मीडियम पिंक से नीचे जितने पिंक शेड्स हैं वो आप पहन सकते हैं। पिंक की लाइटर टोन आपका वो है। और पत्थर आपका, जब पिंक की हम बात करें, कलर हो साथ, तो उस वक्त पत्थर भी मोस्टली पिंक क्वार्ट्स आता है, रोज़ क्वार्ट्स आता है। पिंक रोज़ क्वार्ट्स मेरे पास जो इतना बड़ा पत्थर भी पड़ा होता है। वैसे दिस इज़ पिंक रोज़ क्वार्ट्स मेरे पास है। ये देखिए, ये मैंने अपने पास रखा होता है। ये पिंक रोज़ क्वार्ट्स जब भी आपका जिस हफ्ते का या दिन का या महीने का, वैसे हमारे टॉरस दोस्तों का ये बर्थ स्टोन भी रोज़ क्वार्ट्स ही है। तो ये, हाँ, रोज़ क्वार्ट्स ही है इनका बर्थ स्टोन। और ये रोज़ क्वार्ट्स कहता है अनकंडीशनल लव एंड रिलैक्स होना और एक्सेप्ट करना। इस हफ्ते की जो वाइब्स है ना, जो हमारे कार्ड्स हैं वो ये जो स्टोन कार्ड्स हैं ये यही कह रहे हैं कि इस हफ्ते की जो वाइब है, आपको बहुत ज़रूरत है इस हफ्ते पिंक रोज़ क्वार्ट्स की। पिंक रोज़ क्वार्ट्स जो है ये आपको जैसे बेनिफिट देगा, इसका आप तजर्बा ही कर सकते हैं। आजमाइश या तजर्बा शर्त है। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज हमारे टॉरस दोस्तों के लिए इस हफ्ते का है
कि आपको ये एक्सेप्ट करना है, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि मोहब्बत कभी भी नहीं मरती, मोहब्बत हमेशा ज़िंदा रहती है। नाराज़गी आ जाते हैं, पॉजेज़ आ जाते हैं, लेकिन मोहब्बत कायम रहती है। मोहब्बत को ज़िंदा रखने की एक कोशिश ज़रूर कीजिएगा, आपको हर तरह से मदद मिलेगी, लेकिन मोहब्बत को मरने मत देना। अब मूव करते हैं अपने अगले साइन जेमिनी की तरफ, और उससे पहले हमारे टॉरस दोस्त हमारे चैनल को याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं जेमिनी में क्या चल रहा है। हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है, आप समझ लीजिए कि इस हफ्ते पे आपका सफ़र जो है वो ऐसी सड़क पर है जब बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसमें ट्विस्ट भी हैं, टर्न्स भी हैं, लेकिन वो जेमिनी क्या जो माइंड करे विंडी रोड्स को एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स को, आप तो इसको एंजॉय करते हैं, लिहाजा इसको एंजॉय कीजिए। और एक बात यहाँ पर और आपको इस हफ्ते का जो अहम आपको एडवाइस कह लीजिए वो ये है कि अपनी कम्युनिकेशन को बदलने की कोशिश कीजिए घर के अंदर, क्योंकि कुछ ऐसी हवा चली है कि कुछ ऐसे मामलात घर के अंदर हो रहे हैं कि आपके जो जैसे आप बैठे हैं तो माइंडलेस, बेकार, बिला वजह डिसएग्रीमेंट शुरू हो जाए, आपको पता भी ना चले आपको हुआ क्या, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, तो ये आर्ग्यूमेंट क्यों शुरू हो गया। वजह यह है कि आप कुछ वर्ड्स आपकी लैंग्वेज में ऐसे आ गए हैं, आपके कम्युनिकेशन में ऐसे आ गए जो दूसरों को जैसे आग लगा देते हैं, या जैसे जलती पर आप तेल डाल देते हैं, या बारूद को तीली दिखा देते हैं। तो बारूद को आग दिखाने वाले आपके इस हफ्ते के मुझे लगता है वर्ड्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अपने वर्ड्स पर गौर कीजिए कि आप वर्ड्स क्या यूज़ कर रहे हैं, आप बात क्या कर रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा उन वर्ड्स को चेंज करने की कोशिश करें। सब बार बार डिसएग्रीमेंट लगता है, कभी ऑफिस में, कभी घर में, उन लोगों के साथ जिनके साथ आपकी ज़्यादा बातचीत है भी और नहीं भी, यानी कि जो आपके करीब लोग हैं। तो उस सिचुएशन में ये है कि आपको जब ये एकदम से आगे से स्ट्रॉन्ग किस्म का रिएक्शन मिले, तो उस वक्त आपने अपने वर्ड्स पर गौर करना है। मेरी तरफ से तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि होता मोस्टली आपके वर्ड्स की तरफ से है। और एक इसे मशवरा, ट्राई न्यू रिलेशनशिप लैंग्वेज, ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है सबसे, वरना अगर आप न्यू रिलेशनशिप लैंग्वेज नहीं इजाद करते या नहीं उसका इस्तेमाल करते, तो फिर बी रेडी फॉर आर्ग्यूमेंट्स, बी रेडी फॉर तेज़ हवाएं एंड आंधी एंड झगड़ा एंड एवरीथिंग। लेकिन आप इसे काबू कर लेंगे, मुझे इसका पता है। और उसके बाद एक जो एजुकेशन का हाउस ऑफ एजुकेशन है, सडन एक्टिविटी, अगर आप टीचर हैं या आपके बच्चे पढ़े, जो भी ताल्लुक़ आपका एजुकेशन या लिटरेचर या रीडिंग या किताबों से है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी दिखाई देती है। और दूसरा इसके साथ ये भी है कि आपको कुछ फॉर्म्स काफ़ी सारे फिल हो सकता है आप कर रहे हो इस हफ्ते, कोई आपको चालान से बचना है, क्योंकि आप थोड़े से इस हफ्ते लगता है कि कोई चालान भी आपके हो सकते हैं, आप इशारों को सही फॉलो नहीं कर रहे। तो हम तो इलामाती ज़बान में बात करते हैं, तो इलामाती तौर पर ये आ रहा है कि आप इशारों की ज़बान, इशारों को सही तरह फॉलो नहीं कर रहे, तो इशारों पर ज़रा गौर कीजिएगा। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आप अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को कामयाबी से काबू पा लेंगे उसके ऊपर। इस हफ्ते शिकस्त आप दूर दूर तक नज़र नहीं आती, जहाँ और जिस चीज़ को आप फतह कहते हैं या जिस चीज़ को आप कामयाबी समझते हैं, वो आप हासिल कर लेंगे इस हफ्ते। आपसे कामयाबी बहुत दूर शायद ना हो, और आराम से आप जिसे कहते हैं ड्राइविंग सीट पर बैठ जाएंगे, विक्ट्री स्टैंड पर चले जाएंगे, और तमाम लोग आपकी बात, जो आपका प्लान है या जो आपका प्रोजेक्ट है, उससे एग्री करते नज़र आते हैं। हम देखते हैं नेगेटिव एनर्जी के। नेगेटिव एनर्जी आपकी अपने अंदर इस हफ्ते नज़र आती है। कोई सैडनेस है, कोई आपके अंदर बिला वजह कोई सोच है, कोई डिप्रेशन है जो आपको खुश होने नहीं दे रहा। उससे बाहर का मुझे कोई उसमें एलिमेंट नहीं नज़र आया, मुझे वो आपके अंदर नज़र आया कि आप खुद खुश रहना नहीं चाह रहे, या खुद को रोक रहे हैं, या बुरा मान रहे हैं, या अपने आप को किसी ना किसी तरह से खुद दुखी कर रहे हैं। तो ये जो दुखी करने वाली वाइब आपके अंदर से निकल रही है, इस पर कंट्रोल कीजिएगा, इसको स्टडी कर लीजिएगा। जेमिनाइज का तो काम ही है कि वो स्टडी करके बहुत खुश होते हैं, तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ और क्यों, वाई दिस डिप्रेसिव वाइब इज़ कमिंग फ्रॉम इनसाइड मी। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका नंबर क्या है। इस हफ्ते का आपका नंबर जो है वो है 78। आपको
इस हफ्ते पता चलेगा ये 78 नंबर जो है ना, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नंबर है। 78 का जो बेसिक मतलब होता है ना, वो होता है सर्व ह्यूमैनिटी, लोगों के काम है ये, खिदमत खल्क। इस हफ्ते आपको खिदमत खल्क के कुछ काम करने होंगे, कोई एनजीओ ज्वाइन कर लीजिए। ये नहीं कि आपका जो न्यूमरोलॉजिकल आपका जो आपका नंबर है या न्यूमरोलॉजिकल आपको एडवाइस है या जो करना आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट्स लाएगा या आपके लिए जो भी मुफीद चीज़ है, फ़ायदेमंद चीज़ है, वो 7 और 8 के दरमियान में ही है, 7 और 8, 78। आपको अपने अंदर कुछ तलाश करना है, कोई ख़जाना है छुपा हुआ आपके अपने अंदर। 78 का मैसेज ये होता है कि ख़जाने की तलाश में बाहर मत अपने आप को ख्वार करें या बाहर ढूंढ के मत है कि आप सितारों तक भी चले जाएंगे तो भी लौट कर आपको अपनी ज़ात के अंदर आना पड़ेगा, अपने अंदर जाकर देखना होगा कि वो ख़जाना क्या है और कहाँ है, वो आपको मिलेगा। और उसके अलावा आपको अपने स्पिरिचुअल जो मेंटोर्स हैं या जो आपके स्पिरिचुअल गाइड हैं या whoever is guiding you in spirituality और whoever is your psychic, उससे आपको इस हफ्ते मिलना चाहिए ताकि वो आपको बता सके कि आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। आपको आपकी ज़िंदगी का मकसद मिल सकता है जो भी यार मैं देखूं 78 को सामने रखते हुए, तो वो है ह्यूमन सर्विसेज, ह्यूमैनिटी को थोड़ा सा सर्व करना। अब देखते हैं आपका इस हफ्ते का लकी कलर और लकी स्टोन क्या है। इस हफ्ते का आपका लकी स्टोन है जी सिट्रन। सिट्रन एक पत्थर होता है, दिस इज़ जैसे ये रोज़ क्वार्ट्ज है ना, ये पिंक कलर का है, तो उसमें ये वो इसी तरह से येलो होता है। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन पत्थर है, आराम से मिल जाता है। सिट्रन इसको कहते हैं, ये मिल जाता है, इसका आप थंबल अपने पास रखें। ये जो सिट्रन होता है ना, इसका काम ये होता है कि ये जो ज़हनी उलझनें होती हैं या ज़हनी गिरह लगी होती हैं कि गिरह लग जाती है, ये ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कि आपका ज़हन खुलने लग जाता है। आपका दिस सिट्रन वर्क्स ऑन योर 3rd चाक्रा एंड दिस वर्क्स ऑन योर 7th चाक्रा। ये 2 चाक्रास हैं जिन पर सिट्रन काम करता है, तो इसको आपकी बेड साइड पर या होना चाहिए। और जो हमारे जेमिनी दोस्त हैं उनको सिट्रन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, उनके पास ये सिट्रन होना चाहिए। इट्स जस्ट यू कैन ईजिली फाइंड आउट, कहीं से भी मिल सकता है आपको। अब देखते हैं हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए डिवाइन मैसेज इस हफ्ते का क्या है। हमारे दोस्तों के लिए ये है कि आप थोड़े से इस हफ्ते हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएं, आप इनडिसाइसिव हो जाएं, आपसे फैसला ना हो सके कि इधर जाऊं या इधर जाऊं, ये ठीक है या वो ठीक है। जब आप दुराहे पर खड़े हों तो आप दुराहे पर ख़ुद फ़ैसला करने की बजाय फ़ैसला रब की सुपुर्द कर दीजिएगा, वो आपके लिए फ़ैसले कर देगा। और थोड़ा सा खामोश होकर अपने दिल पर फोकस कीजिएगा, जो ख्याल आपके दिल में मुस्तहकम हो उसको सही समझ लीजिएगा। अब मूव करते हैं अगले साइन की तरफ। और हमारा इससे पहले हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं वो हमारा चैनल याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए ये हफ़्ता जो है, ये जिसे कहते हैं ना खट्टा मीठा सा हफ़्ता, स्वीट एंड सावर, इस किस्म का हफ़्ता है। इसमें बहुत सारे आपको लेसन्स भी हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो इस हफ़्ते में आप बड़े मज़े चखेंगे कई तरह के। कहीं पर लगेगा आपको बिठा के समझाया जा रहा है, लेसन दिया जा रहा है, और कहीं पर आपको खुद उस्ताद बनना पड़ रहा होगा, यानी ग्रोथ, तरक्की। दैट इज़ द की ऑफ द वीक। इसमें आपने यूँ लगता है कि आप इस हफ्ते दोबारा ख़रीदारी के मोड में चले गए और इस हफ्ते जो मशीनरी है उसकी ख़रीदारी की तरफ आप बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो उसका जो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए, जो व्हीकल या सवारी या गाड़ी या इवन अगर आप साइकिल से लेकर जहाज़ तक जो भी आप ख़रीदना चाह रहे हैं, जो भी आपके मीन्स में है, उस डील को आप फाइनल कर लीजिएगा। क्योंकि ये टाइम उसके बाद फिर ये होगा कि शायद उसके लिए आपको ज़्यादा सेविंग करनी पड़े। तो दिस इज़ द मंथ जहाँ आपने जो मेजर ख़रीदारी करनी है इसके लिए प्लान किया हुआ है वो आप कर लीजिएगा। और बिला वजह की जो ख़रीदारी है या पैसे उजाड़ने हैं उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। अब दूसरा ये है कि ये हफ़्ता आपके लिए ऐसे है कि जैसे आपको होता है ना, समटाइम्स आप कहीं जाना चाह रहे होते हैं, आपके कामों में डिलेज़ होंगी,
किसी भी वजह से डिले हो सकती है। समटाइम्स ये भी हो सकता है कि बहुत बड़ा आपका प्लान है वो कैंसिल हो जाए। तो इससे आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना, बिकॉज दैट इज़ प्लानिटरी एस्ट्रो वेदर, कि जहाँ पे डिलेज आ रही हैं और फंक्शंस पोस्टपोन हो रहे हैं या जहाँ आपने जाना है वो कैंसिलेशंस हो रही हैं, इस तरह से है। और इसमें ये चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है, जिसमें मैंने आपको कहा कि ये जो खट्टा मीठा सा उसमें जो खटास है वो ये है कि खामखा बिला वजह आप तैयार हुए हैं और फंक्शन कैंसिल हो गया। दिस इज सिम्बॉलिकली, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और उसमें जो हेल्प आपको इस हफ्ते, जो बेस्ट मेरी एडवाइस है वो ये कि जितने आपके मैसेजेस हैं वो कर लीजिएगा, जितने आपने कॉल्स करनी है वो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप देखेंगे ना टू डू लिस्ट, उसमें जो चीज़ें आपने मिस की हुई हैं वो कॉल्स हैं, वो मैसेजेस हैं, वो किसी का हाल पूछना है, वो किसी की आदत करनी है, वो किसी को जवाब देना है, तो वो कर लीजिएगा। और दूसरा ये है कि पेपर वर्क ज़रूर कीजिएगा। आप कुछ ऐसे लग रहा है कि भूलने लगे हैं, कुछ चीज़ें आपकी याद से निकलने लग गई हैं, तो जब आप भूलने लग जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आपको खुद होती है, बहुत सारी चीज़ों की लेटर ऑन आपको जवाबदेही करना पड़े। सो बेहतर यही है कि आप अपना कुछ पेपर वर्क कर लीजिएगा, कोई प्लानिंग कर लीजिएगा, कोई डील्स जो आप करना चाहते हैं उनको अपने ज़हन में एटलीस्ट फाइनल कर लीजिए। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी दोस्तियां हैं, गप शप है, मिलना मिलाना है, यानी कि आप अपने दुश्मन को भी इस हफ्ते दोस्त बना सकते हैं, किसी बहुत बड़े झगड़े को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि आपको कोऑपरेशन भी मिलेगी, दोस्ती भी मिलेगी, मोहब्बत भी मिलेगी। जहां आप जाएंगे वहां आप एक्सेप्टेड होंगे। एंड दिस इज़ अ वीक वेयर लाइफ इज़ एक्सेप्टिंग यू, कबूल कर रही है ज़िंदगी आपको। नेगेटिव एनर्जी देख लेते हैं। नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको सब्ज़ बागों से एहतियात करनी है, लोग आपके साथ झूठ बोल रहे हैं। जैसे मैंने भी कहा कि आपको कुछ हैवी परचेज़ करनी है, कोई व्हीकल लेना है, तो हो सकता है आपको कोई चोरी की, मैं सिम्बॉलिकली बता रही हूँ, ये ना हो कि आप नेक नियति से कोई चीज़ खरीद रहे हैं और जो बेचने वाला है वो आपको चोरी की चीज़ बेच दे या गलत चीज़ बेच दे या कुछ ऐसी चीज़ बेच दे। जैसे प्लॉट्स आप खरीद रहे हैं तो उसमें पता चले कि ये प्लॉट तो 10 दफ़ा पहले भी बिक चुका है, इस तरह की कोई वाइब्स हैं, तो उसका ज़रा ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का लकी नंबर क्या है। लकी नंबर के हवाले से बड़ा अच्छा नंबर है, मुझे ये ज़ाती तौर पे ये नंबर बहुत पसंद है। नंबर इज़ 85। 85 कहता है कि अपने ड्रीम्स को फॉलो करें, डू व्हाट योर हार्ट सेज। तो उसी में सही है, क्योंकि इस हफ्ते आपका दिल जो है वो उस पर कुछ रोशनी इस तरह की पड़ रही है, कोई वाइब्स आपके हार्ट पर इस तरह की आ रही हैं कि आपका दिल जैसे एक फूल की तरह खिलता है और उसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है। और आप लिहाजा अगर लोग उसकी खुशबू से महसूस हो रहे हैं तो आप फिर अपने दिल की बात सुनिए, लोगों की बात मत सुनिए, लिसन टू योर हार्ट ओनली। एंड इस हफ्ते अपने दिल को थोड़ी सी अहमियत दीजिए अपने दिमाग के ऊपर। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का लकी स्टोन और लकी कलर क्या है। जो लकी आपके लिए स्टोन है वो है पैराडॉट। दिस इज़ पैराडॉट, इसको ओलिविन भी कहते हैं, ये आम मिल जाता है, इजीली अवेलेबल पत्थर है। इसको आप अपनी बेड साइड पर रखिए। और ये जो हमारे कैंसर दोस्त हैं इनके लिए, इनके जो लकी स्टोन्स होते हैं ना, बर्थ स्टोन्स, उसमें एक पैराडॉट भी है। तो पैराडॉट हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको आप हासिल कर लें, इसको अपने बेड साइड पर रखें। और इस हफ्ते ही नहीं, इसको आप हमेशा अपने साथ रखने की कोशिश किया कीजिए। हमेशा से मेरी मुराद है कि सोते वक्त बेड साइड पर या आपके बैग में या कहीं अगर ये हो तो ये आपको, क्योंकि इमोशनल हैं आप, थोड़े से इमोशनल होते हैं, जल्दी से हर्ट हो जाते हैं, जल्दी से सेंसिटिव हो जाते हैं, छोटी सी बात बहुत बड़ी लगती है, जज्बाती हमला हो जाता है। तो ये जो होता है ये एक ऐसी एनर्जी आपके ऑरा में क्रिएट करके रखता है कि जहाँ आप इमोशंस को, जज्बात को जो हर्ट कर रहे होते हैं आपको इंटेलेक्चुअली इंटरप्रेट कर सकता है। तो इस पर इसको अपने साथ रखा कीजिए। और इस हफ्ते तो लाजमी रखिएगा, क्योंकि जो हम देख रहे हैं, जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं, गालबन वहाँ पैराडॉट आपको चाहिए। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज आपके लिए ये है, वही बात कि जो अभी हमने न्यूमरोलॉजी में देखी थी कि जो भी आपने डिसीजन लेना है इस हफ्ते, जो भी फैसला आपने करना है, उस में आपने ये याद रखना है कि इसमें बेहतरी का एंगल क्या है। इसमें कोई भी काम करते वक्त अगर आपको ये लाजमी तौर पर सोचना है कि इसमें अच्छाई क्या है, इसमें बेहतरी का पहलू क्या है, अगर ऐसा आप नहीं करते तो जो भी काम आप करें अपना सदका ज़्यादा बढ़ा दीजिए, अपनी चैरिटी ज़्यादा बढ़ा दीजिए। अगर आपने ये चीज़ 10 रुपये की ख़रीदी है तो इसमें 10 पैसे आप
चैरिटी कर दीजिए। यानी कि इस हफ्ते हर चीज़ में कोई डिविनिटी डालिए, हर चीज़ में स्पिरिचुअलिटी डालिए, हर चीज़ को रूह के साथ कनेक्ट करके देखिए, दिल के साथ कनेक्ट करके देखिए कि आपका दिल क्या कहता है, आपका दिल क्या, आपकी रूह इस बात पर जो आप करने जा रहे हैं राज़ी है। दिस इज़ योर स्पिरिट डिवाइन मैसेज दिस वीक। अब मूव करते हैं अपने अगले साइन लियो की तरफ। हमारे जो लियो दोस्त हैं इनको काफ़ी अरसे से मैं पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते मैंने आपको कहा था कि आप एक इमोशनल जज्बात की लहरों में आप डोल रहे हैं या गिरदाब में फंसे हुए हैं जज्बात के। तो इस हफ्ते लगता है कि उस गिरदाब से आप निकल आएंगे बाय द मिड वीक के बाद आप उस गिरदाब से निकल आएंगे। ऑल्दो कि ये भी रोलर कोस्टर किस्म का हफ्ता है जो स्टार्ट विद शुरू में इमोशंस, जज्बात, ये वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन आप उस पर काबू पा लेंगे। और अब ये लगता ये है कि इस हफ्ते आपको एक चॉइस करनी है। चॉइस से मेरी मुराद है कि जैसे बाज़ दफ़ा हमारे लियो दोस्तों को आदत होती है कि ये एक कुछ भी ख़रीद लेते हैं, हर वो चीज़ ख़रीद लेते हैं जिसकी इनको ज़रूरत भी नहीं, बस एक चीज़ पसंद है खरीद के घर ले। तो ये पैटर्न जो है ये सब एकदम दोबारा ऊपर आएगा। आप तमाम हमारे जो लियो दोस्त हैं कि बिला वजह की ख़रीदारी सोचे समझे बगैर, इसको थोड़ा सा आपने कंट्रोल करना है और एक गोल सेट कीजिए कि आपने इसको आइंदा के लिए भी कंट्रोल करना है, क्योंकि ये हफ्ता फाइनेंशियल गोल सेटिंग्स का है। और एक बड़ी बात होती है लियोज़ के लिए कि वो बजट बना लें, बजट बनाना सीखें। ये हफ्ता आपको ये मैसेज दे रहा है, ट्राई टू मेक अ बजट, रिटर्न बजट। और जो अपने साथ नेगोशिएट करने की ज़रूरत है, लोग दूसरों के साथ करते हैं, हमारे लियो दोस्तों को एक्चुअली अपने साथ नेगोशिएट करना पड़ता है। नहीं ये नहीं लेना, नहीं नहीं ये इतने का लेना है, लाइक आप अपने आप से खुद बहस करना शुरू हो जाते हैं, नहीं मुझे लेना है, एंड अड़ जाते हैं लाइक बच्चे की तरह। सो नेगोशिएट टू योरसेल्फ और अपने जो फाइनेंशियल हैबिट्स हैं उसको ठीक करने का एक गोल सेट कीजिए, 2 गोल सेट कीजिए। ये हफ्ता आपको ऐसी वाइब्स दे रहा है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, क्योंकि नहीं करेंगे तो आगे फंसने चले जा रहे हैं। और 2 ये, एक तो आप अपना जो बजट बनाते हैं वो बनाइए, और ये कि जो परचेज़ करते हैं उसको लिखिए, स्टार्ट राइटिंग। और निगोशिएट विद योर सेल्फ। इस हफ्ते से ये लर्न करें कि मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, इसका मैंने क्या करना है, इसको जाके मैंने कहाँ रखना है, डू आई नीड दिस और डू आई डोंट नीड दिस। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। और उसके साथ साथ ये भी नज़र आता है कि आपका जो एक है ना पैटर्न ओवर स्पेंडिंग वाला, वो बहुत ज़्यादा हुआ है। उसके साथ आपका जो है रिलेशनशिप, जितने भी रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में हैं, आप उनसे खफा से हैं बिला वजह। ये आप खफा हैं, लोग तो वैसे के वैसे हैं, जैसे थे वैसे ही हैं, लेकिन कुछ खफगी आपके अंदर दिखाई देती है। उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। और जो आपको मनी की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उन पर, और जो आपको इमोशनल के जो चांसेस मिल रहे हैं कि आप यानी कि यू कैन राइड द वेव, आप उसको क्रॉस कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम आपको इस हफ्ते आएगी। बहरहाल एक रोलर कोस्टर रहेगा ये हफ्ता आपके लिए, इसमें बुराई कोई नहीं है, सिर्फ ये है कि आप खुद अपने साथ थोड़ा सा उस पर रहिएगा। एक जैसे होता है ना कि मुझे बार बार एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हो बहुत ज़्यादा रहा है, बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले ही अपने आप से पूछ लें कि भाई मुझे ये चाहिए या मुझे ये नहीं चाहिए। ये सिंबॉलिक बात है, आपने इसको गौर करना है। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपके लिए गुड एनर्जी क्या है। इस हफ्ते की गुड एनर्जी ये है कि आपकी जैसे खोई हुई चीज़ें, खोए हुए रिश्ते, गुमे हुए लोग, वो आपको मिल जाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी जो आपसे पर्दे में चली गई थी या पोशीदा हो गई थी, वो आपके सामने आ जाएंगी। आपको बहुत सारी चीज़ें, फंसे हुए काम, गए हुए लोग, यानी दुनिया में जो कहीं गुमगुमा गए थे, वो मुलाकातें, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, यानी बाज़गश्त है माजी की बहुत खूबसूरत इस हफ्ते। ये इसकी बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। अब देखते हैं इस हफ्ते की नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी ये है कि यू विल स्टार्ट लूजिंग मनी। आपको अपने पैसे की हिफाजत करनी है, चाहे आप उसको ताला लगाएं, लॉक लगाएं, पासवर्ड बदलें या जो भी करें। और दूसरा ये कि आपको कोई जॉब की ऑफ़र हो सकती है, या मैं ये सिंबॉलिकली है, इसको आपने अपनी लाइफ के ऊपर ख़ुद देखना है, सेटल करना है कि कैसे होता है। यानी कि आपको एक जॉब के लिए बुलाया जाए, आप पिछली जॉब छोड़ के अगली जॉब भी आपके हाथ में, अगले वाले भी आपको, यानी जब तक कोई चीज़ आपके हाथ में ना आ जाए पिछली वाली को मत छोड़िएगा। ये फैसला आपने ध्यान से करना है कि एक प्रोजेक्ट की खातिर दूसरे प्रोजेक्ट को छोड़ें, दोनों की वर्थ कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये ना हो कि ये जॉब छोड़ के अब दूसरी जॉब में जाएं और वहाँ भी आपको
जवाब हो जाए। तो इस चीज़ को ज़रा थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपके लिए नंबर क्या है, लकी नंबर क्या है हमारे लिए दोस्तों के लिए। हमारे लिए दोस्तों के लिए बहुत खूबसूरत नंबर है, नंबर इज़ 93। 93 नंबर जो है ये हैप्पी वाइब है। 93 की हमेशा वाइब हैप्पी होती है, यानी कि ये कहता है कि किसी मसले का खुश अंजामी या हैप्पी एंडिंग्स जो होती है ना, देन दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, ऐसा नंबर है जो कहता है कि जो भी मुश्किल है, जो भी परेशानी है, जो भी मसला है, वो खुश अंजामी को, वो हैप्पी एंडिंग उसकी हो सकती है। इसकी बहुत अच्छी वाइब है जो ये हमारा 93 नंबर है। इट्स अ वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव नंबर फॉर यू दिस वीक विद अ वाइब के काम अच्छे हो जाएंगे, अच्छे अख्ताम तक पहुंचेंगे। अब देखते हैं आपके लिए पत्थर क्या है। पत्थर आपके लिए इस हफ्ते फ़िरोज़ा है। फ़िरोज़ा पत्थर, ये फ़िरोज़ा पड़ा हुआ मेरे पास। ये देखिए, ये इस तरह से नहीं, ये तो फ्लोराइट है। फ़िरोज़ा ये है फ़िरोज़ा। ये फ़िरोज़ा मिल जाता है, ये आम बाज़ार से मिल जाता है, मार्केट से मिल जाता है, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। असल होना चाहिए, बहुत कॉस्टली नहीं होता। फ़िरोज़ा जो होता है ना, ये लियो दोस्तों को अक्सर फ़िरोज़े को ऐसे हाथ में रख के ना, इस तरह से अपने साथ रखना चाहिए। थंबल इसे बेशक बड़ा ले लें, बेशक इसे छोटा ले लें, लेकिन ये लियो दोस्तों के लिए ये एक एडवाइस है। ये काम जो फ़िरोज़ा होता है ना, ये सुकून लेकर आता है। और हमारे जो लियो दोस्त हैं, चूँकि इनका जो मेन चीज़ है वो पैशन होती है, ये पैशन का शिकार होते हैं, जो इज़्तिराब और बेचैनी पैदा कर रहा होता है। तो ये आपको सुकून देता है, सोचने की कैफ़ियत देता है, और आपके अंदर से बेचैनी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। और उसके साथ जो आपका कलर है वो येलो है। येलो आपका कलर है और फ़िरोज़ा आपका पत्थर है। तो ये दोनों चीज़ें अपने ज़िंदगी में ऐड कीजिएगा, यू विल फ़ील बेटर। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ़्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे जो लियो दोस्त हैं उनके लिए डिवाइन मैसेज है जी, आपकी फ़ैमिली को आपकी ज़रूरत है। अपने ख़ानदान की तरफ, अपनी फ़ैमिली की तरफ तवज्जो दीजिए, और कुछ मेहमानों को अपने घर में दावत दीजिए, या किसी के घर जाइए किसी रूठे हुए को मनाने के लिए। यानी कि आपके लिए जो डिवाइन मैसेज, जिसे हम अगर अपनी ज़बान में कहें तो हम सिला रहमी कहते हैं, तो ये हफ़्ता डिवाइन मैसेज से आपके लिए सिला रहमी के हवाले से इम्पोर्टेंट रहेगा। थोड़ा सा इस पर फोकस कीजिएगा, इसके बारे में सोचिएगा। अब देखते हैं वर्गों को, और उससे पहले हमारे लियो दोस्त हमारा चैनल याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मूव करते हैं लियो की वर्गों की तरह। हमारे वर्गो दोस्तों की तो आजकल सालगिरहें चल रही हैं, तो एक तो सबको हैप्पी बर्थडे हमारे तमाम वर्गो दोस्तों को। और अब ये जो हफ़्ता है, ये हफ़्ता आपके लिए इंतहाई दिलचस्प है, लेकिन यहाँ पर आपको एंगर मैनेजमेंट करना है। आपको जैसे जैसे कुछ आपके अंदर किसी ने कोई नई रूप फूँक दी है, आपके अंदर जैसे किसी ने जैसे होता है ना कि आप 5वें गियर में दिखाई दे रहे हैं अपने आप को, क्योंकि हमारे वर्गो दोस्त जो हैं ये एक मैच्योर साइन है, और जब ये 5वें गियर में होते हैं तो इनकी इर्द गिर्द की जो दुनिया होती है ना, वो बहुत परेशान हो जाती है। आपका ज़हन, आपका जो भी आपका काम है, कारोबार है, आपकी वट एवर यू आर डूइंग, वहाँ पर आप 5वें गियर में हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा स्लो डाउन कीजिए, और क्योंकि लग ये रहा है कि आप बहुत तेज़ी में, बहुत जलाल में, बहुत फास्ट फॉरवर्ड में हुए हैं, लेकिन राउंड में गोल गोल घूम रहे हैं। तो सर्कल्स में घूमने की बजाय आपको एग्ज़िट ढूंढना चाहिए। आपकी जो ये 5वां गियर है, ये एनर्जी आपके अंदर आई हुई है, इसको आप यूज़ करें एक सिचुएशन से निकलने के लिए। यानी कि आपके लिए जो एस्ट्रो एडवाइस है वो ये है कि ट्राई एंड फाइंड एग्जिट, बिकॉज यू आर मूविंग इन सर्कल्स एंड सर्कल्स, एक राउंड अबाउट के गिर्द घूमते चले जा रहे हैं। सो इसमें से निकलिए, और अपनी जो है ना, एक और बात, ये जो इस हफ्ते जितनी एनर्जी आपके अंदर है, जितनी मेंटल इंटेलेक्चुअल एनर्जी है, फिज़िकल एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, जो भी आपका फील्ड है उसमें, तो आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। थोड़ा सा एक तजर्बात कीजिए, थोड़े से आजमाइए लोगों को, थोड़ा सा आजमाइए रिश्तों को, थोड़ा सा आजमाइए सिचुएशंस को, आजमाइश कीजिए, लोगों का इम्तहान लीजिए, और उसके साथ
अपना डेली रूटीन जो है उस पर एक नज़र कीजिए कि आप सुबह से लेकर रात तक कर क्या रहे हैं, कितना आप राउंड अबाउट में घूमे हैं, कितना आपने कोई एग्जैक्ट तलाश किया है और कितना कोई प्रोडक्टिव काम किया है। बिकॉज़ ये टाइम जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टाइम है। अभी ये चलेगा कोई 3-4 हफ्ते। इन 3-4 हफ्तों में एनर्जी ज़ाया करने की बजाय, ये जो स्पीड है 5वें गियर की, इसको वेस्ट करने की बजाय, क्योंकि लग ये रहा है कि आप सर्कल्स में मूव कर रहे हैं और इसको शायद आप ज़ाया कर दें। सो इस पर फोकस कीजिए और जो आपको बताया कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तजर्बा कीजिए, तलाश कीजिए कि सिचुएशन से कैसे निकला जा सकता है। और उसके बाद ये कि अपनी जो एक आपके जो आने वाला साल है उसकी टोन क्या होगी, क्योंकि जब भी आपका बर्थडे सीजन आपका 16 ईयर तो वहीं से शुरू होता है ना, जहाँ से आपका सन का सफ़र शुरू होता है। तो ये आपका समझ लीजिए 16 ईयर है, तो अपने आने वाले साल की टोन भी सेट कीजिए। ये हफ्ता बहुत ज़बरदस्त है आपके लिए। इसमें आप बहुत कुछ मेंटली तौर पर कर सकते हैं, स्पिरिचुअली तौर पर कर सकते हैं, कई चीज़ें आप इस हफ्ते ईजाद कर सकते हैं। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी फास्ट फॉरवर्ड। कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, हर चीज़ आप दुगनी स्पीड पर फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है आपका नंबर पॉजिटिव एनर्जी का। ये कहता है यू आर बुल्स आई, यू आर ऑन द राइट पाथ, आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक आखिरी ज़ोरदार हमला करके मसलों को ख़त्म कर दीजिए। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स इज योर नंबर, योर पॉजिटिव एनर्जी इस हफ्ते की। अब देखते हैं इस हफ्ते की आपकी नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी ये है कि आप कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहेंगे और लोग आपको रोकेंगे कि रवायती तरीक़ों से चलो, जो तरीका राइज है उसके मुताबिक काम करो। आपको थोड़ी सी बगावत का मुजाहरा करना है, क्योंकि ये जो भी इस हफ्ते की वाइब्स है ये रवायती तरीके से नहीं चल सकेंगी। और उसके बाद दूसरा ये कि आपके जो फाइनेंसर हैं वो थोड़े से बखील होंगे या बुखल का मुजाहरा करेंगे, या आपको फाइनेंसेस में कमी होगी, कंजूसी का मुजाहरा बहुत ज़्यादा होगा। तो आप अपने जो फाइनेंसेस हैं, या अगर आपको सपोर्ट फाइनेंशियल चाहिए तो उसके लिए यू कैन वेट नेक्स्ट वीक तक का, लेकिन इस हफ्ते लगता ही है कि थोड़ी सी कंजूसी लोग आपकी तरफ करेंगे। अब देखते हैं आपका लकी नंबर क्या है। लकी नंबर आपका 10 है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि आप अपना 16 ईयर शुरू करने वाले हैं। उस वक्त आपका जब नंबर आ जाता है 10, तो ये कहता है कि इस वक्त आपको अपना जो डेट्स हैं, जो आपके कर्ज़े हैं वो उतारने हैं। कर्ज़े फाइनेंशियल ही नहीं होते, कर्ज़े कार्मिक कर्ज़े जो होते हैं वो अमल के भी बहुत सारे होते हैं। तो आपको अपने माजी के जो डेट्स हैं, जो कर्ज़े हैं वो क्लियर करने हैं। और बहुत सारी सिचुएशंस आपकी जो जब भी 10 आए ये कंप्लीशन को ज़ाहिर करता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये कार्मिक कंप्लीशन को ज़ाहिर करता है। कार्मिक कंप्लीशन का मतलब ये है कि जो बुरा किया था ना पिछले पूरे साल में, उसका सामना भी हो सकता है, और जो भला किया था वो भी इस हफ्ते सामने आ सकता है। यानी बुरा और भला ये दोनों आपको आपके सामने आ सकते हैं। और उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि आपको चीज़ों को हेड ऑन लेना है, फेस टू फेस लेना है, पीछे नहीं हटना। लिहाजा 10 की बहुत लंबी डिटेल्स होती हैं, बिकॉज दिस इज़ कार्मिक कंप्लीशन। इसको ज़रूर लाजमी इंटरनेट पे डिस्कस कीजिएगा कि ये जो जिस हफ्ते, दिन या महीने का नंबर 10 होता है वो किस तरह से आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपके लिए कलर और स्टोन क्या निकालता है। इस हफ्ते का आपका स्मोकी क्वार्ट्स पत्थर है। स्मोकी क्वार्ट्स यहाँ होना चाहिए। स्मोकी क्वार्ट्स इस तरह का पत्थर होता है, नहीं स्मोकी क्वार्ट्स नहीं है यहाँ पर। तो स्मोकी क्वार्ट्स ये समझ लीजिए ये है जैसे ये है, ये क्लियर क्वार्ट्स है। इसमें रंग होता है स्मोक का, ये काला सा होता है, इसके अंदर धुंधला आया हुआ होता है। ये बिल्कुल क्लियर वाइट है, तो जो स्मोकी होगा वो ऐसा ही होगा। ये भी आम मिल जाता है पत्थर, ये भी कोई ख़ास वो पत्थर नहीं है, लेकिन ये इसका रंग जो है वो थोड़ा सा धुंधलाया हुआ होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए, खाकी या काला रंग होना चाहिए इसका, वो आपका कलर है। और आपका जो स्टोन जो आपका कलर बन रहा है वो ग्रे बन रहा है। ग्रे एंड वाइट दो कलर आप यूज़ कर सकते हैं। ग्रे और सफ़ेद, ये आपके दो इस हफ्ते के कलर्स हैं। अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए इस हफ्ते का जो डिवाइन मैसेज है वो ये है कि
बड़ा ज़बरदस्त कामयाबी आपकी तरफ आने वाली है, कामयाबी आपके दरवाजे पे खड़ी है। थोड़ी सी चैरिटी कीजिए, थोड़ा सा सदका कीजिए और कामयाबी को गले लगा लीजिए एंड कीप अप द गुड वर्क। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ, और लिब्रा से पहले हमारे वागो दोस्त हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिए। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ये हफ़्ता थोड़ा सा बड़ा इम्पोर्टेंट हफ़्ता है। इस हफ्ते की सिचुएशन ऐसी है कि जैसे हम किसी चीज़ को रीअरेंज कर रहे होते हैं, जैसे सब कुछ ये जगह पे चीज़ें आ गई हैं, अब इनको रखना है, इनकी सेटिंग करनी है। यानी चीज़ें आप जगह पर है लेकिन यू नीड टू सेट दम, और इसमें कभी बहुत स्लो कभी बहुत फास्ट इस तरह की सिचुएशन आ जाती है। तो हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ओवरऑल तो ये हफ़्ता बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें सिर्फ़ और सिर्फ स्पीड का प्रॉब्लम है। और दूसरा ये कि आपका स्पीड का मसला, यानी चीज़ें जगह पर एट वन टाइम ऐसे लगता है कि जैसे आप 5वें गियर में, और एट टाइम्स लगता है कि आप दूसरे गियर में, इस तरह की कोई सिचुएशंस हैं। तो उसे आप थोड़ा सा उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे ही रहने वाला है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे लिब्रा दोस्तों के लिए दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि आप अपनी जो आपकी 5 सेंसेस हैं, जो 5 हिस्सियात होती हैं ना इंसान की, वो सारी इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन। अगर आपको ENT का कोई इशू है तो उसको, या अगर आँखों का कोई इशू है तो वो सारा इम्प्रूव कर सकते हैं आप। उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, मेडिटेशन की तरफ जाइए। यानी कि आपके इर्द गिर्द जो वाइब्स हैं वो हीलिंग वाइब्स हैं, और हील कर रही हैं आपकी 5 सेंसेस को। इस पर फोकस कीजिएगा। और उसके बाद दूसरा ये है कि आपके बच्चे या आपका जो औलाद, या जो वो लोग जो औलाद जैसे हैं, या वो लोग जो आपकी बहन भाइयों की औलाद हैं, यानी पीपल हु कम इनटू द कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन, और आपसे फर्स्ट कनेक्शन में, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और दूसरा ये है कि आपको थोड़ा सा अपना जो बैलेंस है वो क्रिएट करना है, स्ट्राइक करना है। कोई स्केजुअल अपने लिए भी बनाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हलचल है एस्ट्रो वाइब्स में, और जो ये वाइब्स हैं ये आपको थोड़ा सा, कभी सब कुछ इधर फिर सब कुछ इधर, चीज़ कुछ नेगेटिव नहीं है, बुराई कुछ नहीं है, लेकिन दिस इज़ काइंड ऑफ वाइब्स जो पॉजिटिव हीलिंग वाइब्स हैं, लेकिन बहुत कुछ हिला जुला रही हैं। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी कहती है इंतज़ार ख़त्म। समटाइम्स होता है ना, बड़ी देर गुजर जाती है, हम वेटिंग रूम में बैठे होते हैं, अपने जहाज़ का या अपनी ट्रेन का, बस का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो द ट्रेन हैज़ कम, आपका इंतज़ार ख़त्म। तो ये आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी है, और इस पॉजिटिव एनर्जी जिस भी हफ्ते की हो वो बहुत ज़बरदस्त होता है। पर ये तो आपके दिल को पता है, आपकी रूह को पता है कि उसको किसका इंतज़ार था और वो कहाँ ख़त्म हो गया। तो दैट इंतज़ार या वेटिंग इज़ ओवर। जो भी वेटिंग आपकी थी, चाहे वो जिस भी लेवल की हो, स्पिरिचुअल, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, द वेट इज़ ओवर। नेगेटिव एनर्जी में आपके लिए ये है कि ऐसे लगता है कि जैसे आसमान पर जंग के बादल आ रहे हों, तो या हवा एकदम आपके मुखालिफ चल पड़े। इसका ध्यान रखिएगा, हवा आपके मुखालिफ से चल सकती है, या कोई आपको पैगाम भेज सकता है कि फैसला मैदान जंग में होगा। देखते हैं इस हफ्ते का आपका लकी, ज़बरदस्त। वन ऑफ माई फेवरेट नंबर्स ये है 22, मास्टर नंबर है 22। ये 22 जब आता है ना, ये कहता है कि इंट्यूशन, कशफ, विजदान, छठी हिस्स, ख्वाब, ड्रीम्स, आपकी जो वो चीज़ है ना जो आपका रूह बेदार है, तो रूह बेदार है इस हफ्ते आपकी और रोमांस और लव, इमोशनल। और दूसरा उसके साथ साथ जो एक नेगेटिव चीज़ है 22 की, वो है कि जूद रंज होना, ओवर सेंसिटिव होना, हसास हो जाना बहुत ज़्यादा। जैसे वो होता है ना कि फूल भी लगे तो उससे भी दुख जाना, तो इस तरह की सेंसिटिविटी के फूल भी आपको दुखा दे, वो उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। लेकिन ये कि ये चीज़ हो जाती है जब रूह बेदार होती है, तो जहन बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो जाता है। अब देखते हैं आपके लिए लकी कलर और लकी स्टोन क्या है। आपके लिए गोल्डन पत्थर है जी, कोई भी पत्थर जो गोल्डन हो, और इससे गोल्डन कोई पत्थर मेरी टेबल पर नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं। या ये गोल्डन पत्थर है, दिस इज़ कॉल्ड येलो कीक। इस तरह का गोल्डन आप पहन सकते हैं, ये भी हाँ है गोल्डन पत्थर। ये दिस इज सनस्टोन, ये भी गोल्डन के उसमें ज़ुमरे में आता है, लेकिन गोल्डन मीन्स गोल्डन, जैसे ये कलर गोल्डन है
दैट इज़ गोल्डन। उसमें येलो टोपाज आ जाता है, उसमें ये इसमें गोल्डन कलर होता है वो आ जाता है। फिर एक दुरे नजफ़ होता है, उसमें गोल्डन लाइट्स होती हैं, वो बहुत ज़बरदस्त पत्थर है। तो कोई भी ऐसा पत्थर जिसमें गोल्डन लाइंस हों वो आपका इस हफ्ते का पत्थर है। और कलर आपके लिए जो बन रहा है वो पर्पल है, लाइलिक और पर्पल कलर है। और आपका कोई भी गोल्डन पत्थर ले लीजिए। गोल्डन हम इसको भी यूज़ कर लेते हैं समटाइम्स, जब और कुछ गोल्डन ना मिल रहा तो हम सनस्टोन को यूज़ कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ ये फिर एब्जॉर्ब करता है एंग्जाइटी। ये एंग्जाइटी एंटी एंग्जाइटी है, बजाय मेडिसिन लेने के थोड़ी देर इस तरह से कोई अपने मर्ज़ी का पत्थर, ये दवाइयों का मेरे नज़दीक नेमल बदल है, क्योंकि मैं इनको एज मेडिसिन यूज़ करती हूँ। तो थोड़ा सा एंटी एंग्जाइटी की वजह इसको हाथ में लेकर थोड़ी देर ऐसे रखिए, थोड़ा सा इसको यूज़ कीजिए, ये आपके अंदर की सारी एंग्जाइटी को एब्जॉर्ब कर लेगा और आप सुकून में आ जाएंगे। और कलर मैंने आपको बता दिया कि कलर आपका है लाइलिक, कासनी जिसको हम कहते हैं, लाइलिक आपका कलर है, पर्पल की लो टोन्स। अब देखते हैं जनाब आपका मैसेज क्या है, आपका डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए डिवाइन मैसेज ये है कि इस हफ्ते आपको अगर मदद चाहिए तो वो मांगनी पड़ेगी। आपकी इस हफ्ते की जितनी भी उलझनें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी मसाइल हैं, वो आपको दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। झोली फैलाइए, झोली भर जाएगी। ये आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज। अब नेक्स्ट साइन की तरफ, लेकिन उससे पहले हमारे लिब्रा दोस्त चैनल याद से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त हैं उनके लिए ये हफ़्ता ज़बरदस्त किस्म का हफ़्ता है। इसमें ऐसे लगता है कि जैसे इन्हें बहुत छोटी मुद्दत में बहुत बड़े काम कर लेंगे। जैसे हो ये रहा है, क्योंकि हो ये रहा है कि लोग आपसे कह रहेंगे, वो क्या एक फ़ारसी का है ना, हनूस दिल्ली दूर आस्त के भी ये बहुत दूर है, अभी इसके ये वक्त आने में बड़ी देर है, लेकिन फटाफट आपके सारे काम होते चले जाएंगे। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि इतने थोड़े वक्त में मैंने इतनी प्रोग्रेस कर ली, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। और उसके बाद एक और चीज़ आपकी जहन में इस हफ्ते जो सोचे आपके जहन में क्रॉस कर रही होंगी, उसमें होगा कि मैंने दुनिया के लिए क्या किया, मुझे दुनिया लोगों के लिए क्या करना चाहिए, मेरी सोशल ऑब्लिगेशंस क्या हैं, यू विज़ ह्यूमैनिटी। ये आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे और कोशिश करेंगे कि आप अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकें, और जो आपकी लाइफ है, ये जो आपका टाइम है, इसको आप किसी न किसी तरह से लोगों के लिए इसमें से कुछ टाइम निकालें ह्यूमैनिटी के लिए, खिदमत खल्क़ के लिए। उसके बाद एक और चीज़ जो इरिटेशन है, इस हफ्ते बड़े इरिटेटेड होंगे। जैसे कभी कोई घर जो आपका जहाँ आप रहते हैं, जो आपकी डिवेलिंग प्लेस है, उसमें आपकी कोई अप्लाइंसेस, कभी एसी ख़राब हो गया, कभी पानी की टैंकी लीक कर गई, कभी कोई अप्लाइंस ख़राब हो गया, कभी टॉयलेट में कोई सारी चीज़ें, सीवरेज ख़राब हो गया, यानी कि इस तरह की चीज़ें हैं जो बार बार आपको इरिटेट करेंगी। तो उसमें यह है कि आपके लिए ये चैलेंज होगा। तो ये है कि इसके लिए आप फैमिली हेल्प ज़रूर कीजिएगा, सबको इन्वॉल्व कीजिएगा कि काम ख़राब हो गए, तुम करो, ये तुम करो, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। क्योंकि आपके जो सराउंडिंग्स हैं वहाँ पे हो ये रहा है कि सब लोग ऐसे इधर उधर मुँह फेर के बैठे, तो यू हैव टू कॉल एवरीबडी एंड से कि यार ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी, ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी। इस तरह से कोई सिचुएशन अपनी बनाइए। और जो आपके अप्लाइंसेस इस हफ्ते ख़राब हो रहे हैं, उन अप्लाइंसेस का कुछ नहीं हो सकता, बस ये कि इरिटेट या फ्रस्ट्रेट होने की आपको ज़रूरत नहीं है। चीज़ें अपसाइड डाउन होंगी आपकी प्लेस ऑफ डिवेलिंग पर, बट इट्स ओके। अब देखते हैं कि आपके लिए इस हफ्ते की गुड एनर्जी क्या है। गुड एनर्जी, ये द स्टार कार्ड है। जब भी द स्टार कार्ड आता है तो मैं कहती हूँ कि गुड एनर्जी इज़ द बेस्ट। आपके लिए कोई प्रॉब्लम इस हफ्ते नहीं आएगी। जो अप्लाइंसेस का इशू मैंने भी देखा, अगर आप चाहें तो सदका दे दें या प्रॉब्लम आने से पहले ही दूर हो जाएगी, लेकिन लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम आएगी। द स्टार कार्ड इज़ द बेस्ट कार्ड जो हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए एंड पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते की नेगेटिव एनर्जी क्या है। नेगेटिव एनर्जी जो है उसमें यह है कि जैसे अचानक कोई चीज़ होते रह जाती हैं चीज़ें। अचानक आपका कोई जैसे फाइनेंशियल कोई काम है, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिंबॉलिकली बता सकते हैं कि आप ये बेचने लगे थे तो वो बेचने से पहले डील ख़त्म हो जाए। इस तरह की सिचुएशंस हैं। लिहाजा जब तक कोई काम हो ना जाए, जैसे एक रिश्ता है वो तय हो गया है, निकाह ना हो जाए, तो अनाउंस ना करें पहले।
क्योंकि इस हफ्ते मसला नज़र लगने का है कि लोग इस तरह से जैसे पता चलेगा ये काम होने लगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चीज़ आपकी रुपए की चीज़ 100 रुपये में बिकने लगी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसे नज़र लग जाए या कोई रुकावट आ जाए और वो काम होते होते रह जाए लास्ट मोमेंट्स पर नेगेटिव एनर्जी की वजह से। लिहाजा इसको थोड़ा सा इन चेक रखिएगा। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का नंबर क्या है। आपके लिए ज़बरदस्त नंबर है, जैसे आपका कार्ड बेहतरीन था वैसे आपका नंबर बेहतरीन है। नंबर इज़ 1 and 6, 16। 16 इज़ अ पावर नंबर, और 16 जब भी आता है ये कहता है कि आपको इट्स अ नंबर ऑफ फ्री बर्थ, कि आपको ऐसी चांसेस, ऐसी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं कि आपकी एकदम जैसे ज़िंदगी से भर जाता है इंसान, आपकी ज़िंदगी में भरपूर ज़िंदगी हो जाती है। 16 इज़ अ नंबर जो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी लेकर आता है, बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर आता है। इट्स अ गुड नंबर। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका कलर और स्टोन क्या है। स्टोन आपका फ्लोराइट है। फ्लोराइट इज़ अ वेरी गुड पत्थर एंड इजीली अवेलेबल। ये देखिए, ये फ्लोराइट की बॉन्ड जिस तरह मिल जाती हैं, ये इजीली आपको कहीं से भी मिल जाती हैं। इसमें 3 रंग होते हैं, पर्पल, ग्रीन एंड वाइट। इसमें फ्लोराइट एक और भी मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है, बिकॉज फ्लोराइट जो पत्थर है ये आपके लिए इट्स अ मैसेज ऑफ होप। इसमें 3 रंग होते हैं, एक पत्थर में 3 रंग होते हैं, और उससे मज़े की बात यह है कि ये महंगा भी नहीं होता। दिस इज़ इजीली अवेलेबल, थंबल भी मिल जाता है। सो आप इसमें देखिए, इस पत्थर में हमेशा आपको 2 शेड्स नज़र आएंगे, तो पर्पल और ग्रीन ऐसे लीजिएगा जिसमें ग्रीन और पर्पल इक्वल हो। तो ये पत्थर जो है ये जहाँ भी पड़ा हो, मैं अक्सर फ्लोराइट के ट्रीज़ भी बना के रखती हूँ, इस तरह से बड़े थंबल्स भी लेकर रखती हूँ फ्लोराइट के, बिकॉज़ ये अपने इर्द गिर्द बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकलती है इससे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और रूहानी और दुनियावी दोनों एनर्जीज इस पत्थर में है, क्योंकि इसमें ग्रीन भी है और इसमें पर्पल भी है। और आपका जो कलर है वो इस हफ्ते का आपका कलर बनता है जनाब, इस हफ्ते के साथ साथ आपका जो आगे भी कलर बन रहा है वो 2-3 हफ्ते ब्लू कलर चलेगा आपके लिए। लकी कलर इज़ ब्लू। ब्लू की जो मिड से लेके नीचे स्काई ब्लू तक, दैट विल बी योर लकी कलर। अब देखते हैं हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए डिवाइन मैसेज है जी, आपको इस हफ्ते थोड़ी सी पेशेंस का मुजाहरा करना है। अभी आपको थोड़ा सा कोई हुक्म चलाने की बजाय या कोई फाइनल फैसला लेने की बजाय थोड़ी सी बर्दाश्त से काम लीजिए। और जो लोग आपको इरिटेट कर रहे हैं या आपके लिए परेशानी का बायस बन रहे हैं, एक्चुअली शायद वो कहीं आपकी तवज्जो चाहते हैं या आपकी कोई अटेंशन किसी ख़ास तरफ दिलवाई जा रही है। तो देखिए कि ये जो चीज़ आपको जिस बात पर गुस्सा आता है या आप इरिटेट होते हैं, उस पर फ़ौरन रद्द-ए-अमल देने की बजाय देखिए उसमें आपके लिए डिविनिटी क्या है, डिवाइन मैसेज क्या है, उसमें से निकल आपके लिए क्या पैगाम निकल कर आ रहा है। बर्दाश्त, बर्दाश्त और बर्दाश्त, पेशेंस। अब मूव करते हैं अपने अगले साइन सेजिटेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे जो स्कॉर्पियो दोस्त है हमारे चैनल को या तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं सेजिटेरियस के लिए हफ्ता क्या है। ऐसे लगता है कि ऐसा हफ्ता है जिसमें आप कोई रेस वाली फीलिंग आती है कि दौड़ रहे हैं, बग टोटर सरपट दौड़ रहे हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि आपका घोड़ा सबसे बेहतरीन है, जीत भी आपकी होगी। लिहाजा जो भी रेस है उसमें फुल पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आप जीतने के बहुत करीब हैं। और उसके साथ आपको जो प्लानिंग है उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। प्लानिंग की बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है आपके मामलात में। लग रहा है कि जैसे आपको थोड़ा सा, ख़ास तौर पे जैसे होती है ना फाइनेंशियल हेल्थ का पूरा चेकअप कीजिए, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ का, या कहाँ पर बीमारी या कहाँ पर रुकावट या कहाँ पर क्या मसला है। बिकॉज़ प्लानिंग मैं आपको बता रही हूँ, जो मेरे पास आ रहा है वो प्लानिंग है, और उसमें प्लानिंग कीजिए और प्लानिंग को ऐसे कीजिए जैसे आप 0 से कर रहे हैं, 0 से 10 तक जाइए, उसमें हर चीज़ को प्लान कीजिए, क्योंकि इस हफ्ते आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप जॉब हंट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आप वट एवर यू आर लुकिंग फॉर, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके यहाँ पर, आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आपके लिए प्रोजेक्ट्स वट एवर एंड वेर एवर यू आर, अपॉर्चुनिटीज़ आपको आवाज़ें दे रही हैं। बट मे बी प्लानिंग में इतना आपका फ्लॉ है कि आप उधर देख नहीं पा रहे, या आप उस लाइन में जाके उसको स्टडी नहीं कर पा रहे, या क्या मसला है, आई डोंट नो। और दूसरा ये है कि आपका जो
जो मशवरा मेरा आपको ये है कि आपको थोड़ा-सा इस वक़्त अपने दरवाज़े खुले रखने, ख़ास तौर पे चोर दरवाज़े खुले रखने। मैं एक सिंबॉलिकली आपको एग्ज़ाम्पल दें। देखिए, आप जॉब नहीं तलाश कीजिए, जो जॉब आप कर रहे हैं उससे बेहतर जॉब की अपॉर्चुनिटी में मौजूद है, आप उस पर तवज्जो दीजिए। जबकि आपसे जो आपकी कंपनी जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वो कहे जी मेरे साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड कीजिए। ये जो सिचुएशन है ना कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो चाहते हैं आप लॉन्ग टर्म उनके साथ रहें, जबकि आपको आपसे बेहतर जॉब, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की कॉल्स आ रही हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए। लिहाजा इस तरह से अपनी प्लानिंग कीजिए कि जहाँ पर दरवाजे भी खुले हों और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हों और आप बहुत जगह आपने अप्लाई भी किया हो, और अपनी जिसे कहते हैं ना डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, अपने जहन को इस तरह से खुला रखिए और इस तरह से यानी कि नई जॉब तलाश कीजिए, क्योंकि इस जॉब से जो आप करंट कर रहे हैं उससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते की गुड एनर्जी क्या है। गुड एनर्जी ये है कि जैसे होता है ना समटाइम्स हम कोई दाव खेलते हैं और तो उसमें जीत जाएंगे आप, आपका उल्टा काम भी सीधा पड़ जाएगा, यानी जो दाव खेलेंगे वो जीत जाएगा। और अगर आप किसी रेस में हैं तो यू विल विन। कोई रास्ते में जैसे कि होता है ना एक आंखें बंद करके आपने दाव खेला और आप उस पर कामयाब हो जाएंगे। नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको थोड़ा सा जैसे होता है ना जज्बाती इमोशनल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तन्हाई का एहसास हो सकता है, किसी किस्म का डिप्रेशन हो सकता है, इमोशनली अनस्टेबल आप हो सकते हैं। दैट इज़ द नेगेटिव एनर्जी। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका नंबर क्या है। इस हफ्ते का आपका नंबर है जी ज़बरदस्त नंबर, द नंबर इज़ 1। नंबर 1 जिससे सब कुछ शुरू होता है। सो द न्यू बिगिनिंग जो भी आप यहाँ पर देख रहे थे, गालवन टैरो कार्ड्स में हम देख रहे थे, एस्ट्रोलॉजी में भी देख रहे थे कि न्यू बिगिनिंग्स, नंबर 1 न्यू बिगिनिंग्स, यानी कि कुछ नए सिरे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये पावर का नंबर होता है, इट्स अ पावर नंबर, दैट मीन्स इट्स अ पावर वीक। ये वीक आपको कुछ बहुत बड़ा दिला सकता है, कुछ बहुत बड़ा काम आप कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो एस्ट्रोलॉजी में मैंने देखा था, मैं फोर्स आपको कर रही थी वहाँ पर कि थोड़ा सा अपने आप को प्लानिंग की तरफ लेकर आइए, आंखें खोलिए, आंखों से पट्टी उतारिए। तो वही नंबर 1 भी कह रहा है कि कुछ है जो आपको मिलने वाला है या मिल सकता है। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका लकी स्टोन और लकी कलर क्या है। लकी कलर जी आपका ग्रीन है और लकी पत्थर आपका क्लियर क्वार्ट्स है। क्लियर क्वार्ट्स जो है वो ये भी है, दिस इज़ कॉल्ड क्लियर क्वार्ट्स, दिस इज़ ऑल्सो क्लियर क्वार्ट्स। मैं क्लियर क्वार्ट्स बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द रखती हूँ, दिस इज़ ऑल्सो क्लियर क्वार्ट्स। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द रख सकते हैं। ये इस तरह से इनका मेरे पास, मैं तो इतने बड़े बड़े भी क्लियर क्वार्ट्स के मेरे पास स्टोन्स पड़े होते हैं डिफरेंट, डेकोरेशन इस पत्थर में ख़रीदती हूँ। वजह यह है कि ये पत्थर जो है ये वो काम करता है जो दरख्त करते हैं। तो इस तरह से यानी कि पॉजिटिव एनर्जी देता है, नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो पॉजिटिव एनर्जी के लिए इस तरह से कलम लेके मैंने रखी हुई है। सो दिस इज़ फॉर यू ऑल्सो कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर क्वार्ट्स, और क्लियर क्वार्ट्स गालबन सबसे ज़्यादा अवेलेबल है और इट्स वेरी इनएक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं होता। इसको आप यूज़ क्या करना, बस ऐसे लाके अपने घर में इर्द गिर्द रखिए। लेकिन इसको क्लीन ज़रूर करते हैं, वो भी आपको बता देंगे जहाँ से आप ख़रीदेंगे, या ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा हाउ टू क्लीन का। और जो कलर आपका है इस हफ्ते का वो ऑरेंज है। लकी का कलर फॉर यू इज़ ऑरेंज। अब देखते हैं आपका डिवाइन मैसेज क्या है। हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज ये है कि आपने लोगों को मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। आप मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो सकते हैं और ये हो सकता है कि आप किसी अपनी गलती दूसरों में आपको दिखाई दे। थोड़ा सा नॉन जजमेंटल होकर इस हफ्ते आपने रहना, ना मिसअंडरस्टैंड करना है लोगों को। अगर किसी में कोई बुराई दिखाई देती है तो हो सकता है वो बुराई ना हो, आप उसको बुरा समझ रहे हो। इंसानों को, हर इंसान जिससे भी आप मिलें उसे अच्छा इंसान समझ कर मिलें, किसी के बारे में नॉन जजमेंटल ना हो। क्योंकि जो बुराई आप दूसरों में देखेंगे इस हफ्ते, जो बुराई आपको लगेगी इस बंदे में ये बुराई है, हो सकता है वो बुराई आपने हो और लोग आपको उस बुराई के लिए अक्यूज़ करना शुरू कर दें। सो बी नॉन
जजमेंटल दिस वीक। और अब मूव करते हैं अगले साइन से कैप्रिकॉर्न की तरफ। हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता ऐसा है कि जैसे इसमें इनको थोड़ा सा अपने आप को आज़ाद करना। होता क्या है, समटाइम्स आपने मैं एग्जांपल दे रही हूँ, अब ये अलामाती तौर पर आपको बता रही कि एक आपने कभी गैसी गुब्बारा देखा है? गैसी गुब्बारा में बहुत ज़्यादा आगे जाने की सलाहियत होती है, वो आसमानों तक चला जाता है, लेकिन वो एक छोटे से मामूली से धागे से बंधा हुआ होता है, तो वो धागा तोड़ें तो वो आसमान की तरफ जाता है। लिहाजा अपना धागा काटिए, अपने आप को इन पाबंदियों से या लिमिटेशन से जो सेल्फ क्रिएटेड है उनसे आज़ाद कीजिए, क्योंकि आगे जाने के लिए आपके लिए उफ़क़ बहुत ज़्यादा खुला है, आप बहुत ज़्यादा आगे मूव कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपको डिसकनेक्ट करना है थोड़ी सी टॉक्सिक चीज़ों से, थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ों से, अपने ऊपर खुद पे डाली हुई पाबंदियों से, और आपने आगे मूव करना है, क्योंकि आप में मूव करने की पूरी हर तरह की सलाहियत है। अब इसके अलावा एक और बात जो मैं आपको बड़े दिनों से समझा रही थी कि बार बार दिखाई देता है कि आप ओवर स्पेंड करें। अब इस हफ्ते लग ये रहा है कि इनकम आ कम रही है, जा पैसे ज़्यादा रहे हैं, लिहाजा इसको थोड़ा सा बजट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर यही आपका रवैया रहा कि पैसे जा ज़्यादा रहे हैं आ कम रहे हैं, तो फिर आप थोड़े से ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। स्पेंडिंग पर थोड़ा सा गौर कीजिए, स्पेंडिंग को थोड़ा सा हॉल्ट कीजिए, रोकिए उनको, और जो है ना अपनी बजटिंग कीजिए हर तरह से। ये जो शॉपिंग स्प्री है ना उससे निकलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब आगे जो है तकरीबन आप समझ लीजिए आगे 2-3 महीने आपको ये थोड़ा सा करना है, बिकॉज़ आपको सेविंग करने की ज़रूरत है। पैसा बहुत ज़्यादा रहा है, उसको रोकने की ज़रूरत है। उसको लॉकर में, उसे अपने बैंक में रख दीजिए, उसे लॉक कर दीजिए, उसको इस तरह ना स्पेंड कीजिए जिस तरह आप स्पेंड कर रहे हैं, बिकॉज़ जो हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं उनके लिए आने वाले दिनों में और बहुत सारे बिग फंड्स, बिग मनी इज़ ऑन देयर वे। उसके बाद लगता ये है कि आपने जो पूरा आने वाला साल है ना, इसके हवाले से आपके कुछ ऐसे आपके या आपकी औलाद के या आपके बहन भाइयों के इस हफ्ते आपके लिए एजुकेशन के हवाले से बहुत आपके इर्द गिर्द एक्टिविटी दिखाई देती है, यानी कि मुसलसल आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या करना है, क्या नहीं करना, उसके हवाले से आपको ये एक्टिविटी इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा रहेगी। पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा रहेगा। आपका रीडिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा है और स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा है। इस स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से आपको थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, हेडेक हो सकती है। ये जो अपर फेस का जो प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई एक्स दर्द, पेन हो सकती है, और उसकी वजह आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, फोकस ज़्यादा है, पढ़ना ज़्यादा है। बगैर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ कि आपकी नज़र कमज़ोर है और आप बगैर ऐनक के पढ़ते हैं, तो उसके जो असरात होते हैं उस असरात का सामना आपको इस हफ्ते होगा। आप देखते हैं इस हफ्ते आपकी पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आउट ऑफ ब्लूज़ आपको कोई बहुत बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। ये सिम्बॉलिक होता है जो मैं बता रही हूँ, यानी कि जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, जिसका गुमान भी नहीं था, आपको वो भी हासिल हो सकता है, वो भी मिल सकता है। और इस हफ्ते जो भी बीज आप बोएंगे, जो भी सीड आप सो करेंगे, उसका फल आपको नवंबर में जाकर मिलेगा। तो इस हफ्ते जो सीड सो आप करेंगे उसका फल खाएंगे आप जाके नवंबर में, यानी कि इतनी ज़रखेज़ है ये ज़मीन फ़िलहाल आपके लिए। तो जितने सीड आप सो कर सकते हैं उतना आप सीड सो कर लीजिए, और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर गुड कार्मा क्रिएट कीजिए। इट्स टाइम टू क्रिएट गुड कार्मा। कर भला सो हो भला। अभी का गुड कार्मा आपको पे बैक करेगा नवंबर में, यानी कि वट एवर इन्वेस्टमेंट यू विल डू दिस वीक विल पे यू कई गुना, 4 गुना हो सकता है ज़्यादा होकर आपको नवंबर में पे करे। अब देखते हैं आपकी बैड एनर्जी क्या है। बैड एनर्जी है थकन और चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस होकर लेना। सीरियसनेस, संजीदगी जो हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों का एक खासा है, इस हफ्ते उन्हें ओवर संजीदगी का हमला हो सकता है। तो वो नेगेटिव लग रहा है कि आप इतने सीरियस हो जाएंगे कि विच विल टर्न आउट टू बी वेरी वेरी नेगेटिव। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका लकी नंबर क्या है। इस हफ्ते का आपका लकी नंबर, वन ऑफ माय फेवरेट बेस्ट नंबर, और वो नंबर है 3। 3 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ लव, इज़ नंबर ऑफ हैप्पीनेस। तो नंबर 3 को स्टडी ज़रूर कीजिएगा आप कैप्रिकॉर्न दोस्त, क्योंकि जो नंबर 3 है ये अपने साथ इनामात लेकर आता है। इनाम व इकराम का नंबर है, ये लव का नंबर है, ये सक्सेस का नंबर है, ये फरावानी का नंबर है। ये नंबर है जब आप पर बारिश होती है चीज़ों की, यानी कि आपके इख्तियार से बाहर, आप खुद भी कोशिश नहीं कर रहे और फिर भी आपके इख्तियार से बाहर आपको इनामात मिल रहे हैं जिसमें आपकी कोशिश का भी कोई दखल नहीं। सो डू स्टडी नंबर 3 ताकि इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव से आप इंजॉय कर सकें। तो 3 इज़
वन ऑफ द बेस्ट नंबर, सिंगल नंबर 3। अब देखते हैं इस हफ्ते का आपका लकी स्टोन और लकी कलर क्या है। लकी आपका जो कलर है वो ब्लैक है। ब्लैक कलर वैसे भी कैप्रिकॉर्न दोस्तों का रूलर होता है। ब्लैक इनका कलर है। स्टोन इनका जो है ये वाला स्टोन एमेथिस्ट इनका स्टोन है। देयर यू गो, दिस इज़ एमेथिस्ट। मैं हर बार एमेथिस्ट का बताती हूँ। ये इनका स्टोन है। इसको इस तरह से ये रॉक बेड होता है। ये मैं बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द रखती हूँ। ये स्पिरिचुअल पत्थर है। ये इसको हम मास्टर हीलर कहते हैं। ये बेसिकली तो रूल करता है एक्वेरियस और पाइसेस को, बट इट्स अ मास्टर हीलर। जब आपको कुछ समझ ना आ रही हो, एक होता है ना जब आपको एक पेन किलर, आप कुछ समझ नहीं आ रही क्या देना है तो उसे पेन किलर दे दो। दिस इज़ काइंड ऑफ स्टोन जो कि जिसको कि हम कहते हैं कि ये मास्टर हीलर है। अब देखते हैं हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं इनका डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज इनके लिए ये है कि आपको थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द, वो एक होता है ना जिसे हम कहते हैं दिया जलाए रखना, थोड़े से दिया जलाइए, थोड़ी सी रोशनी कीजिए, कोई ऐसे नेक काम कीजिए, कोई ऐसे गुड कार्मा क्रिएट कीजिए कि आपके इर्द गिर्द मोहब्बत फैल जाए। बिकॉज आपको इस वक्त जो ज़रूरत है वो मोहब्बत की है। आपकी ज़िंदगी में लव इज़ लैकिंग। तो लव लैक करने के लिए आप गिव लव सो यू विल रिसीव लव। तो क्रिएट को ऐसे लोगों के दरमियान गलत फहमियाँ दूर करवा दीजिए, लोगों की दोस्तियाँ करवा दीजिए, जो नाराज़ हैं उन्हें आपस में उनकी दोस्ती करा दीजिए। तो आपकी ज़िंदगी में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा भरपूर अंदाज से दाखिल होगी। अब मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिए। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए हफ्ता कुछ इस तरह का है। कभी आपने देखा एक बैट्समैन को बैटिंग करते हुए कि जैसे वो कितने एक सेकंड के कितने हज़ारवें हिस्से में फ़ैसले कर रहा होता है। बिल्कुल ये हफ्ता आपने ऐसे गुजारना है जैसे कोई बहुत स्किल्ड बैट्समैन होता है और वो हर बॉल पे छक्के लगा रहा होता है। तो इस तरह से आपको बहुत फास्ट बॉल्स का सामना रहेगा इस हफ्ते। और उसके साथ ये है कि आप अब ये समझिए कि यू आर अप फॉर एडवेंचर। ये हफ्ता जो है ना, ये एक बड़ा ज़बरदस्त का पॉजिटिव एडवेंचर्स का हफ्ता है आपके लिए, जहाँ पर आप जो है वो घड़ियों में, मिनटों में, ये ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो, ये वो हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे वैसे हो जाएगा, लाइक दैट। अब वीक जो आपने एक बैट्समैन की तरह गुजारना है, एक बहुत स्किल्ड बैट्समैन की तरह, और लगता ये है कि आप सेंचुरी भी स्कोर कर देंगे। लिहाजा दिस गोइंग टू बी अ वेरी गुड वीक फॉर यू। आपको इस हफ्ते फाइनेंशियल डिसीजंस कुछ करने हैं, आपको कुछ प्लानिंग करनी है। यानी कि जैसे होता है ना, लग ये रहा है कि इस हफ्ते आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। फ्यूचर के बारे में सोचते हुए जैसे होता है ना कि आपने इस हफ्ते एक एस्ट्रो एडवाइस है आपको। इस हफ्ते होता है ना, कभी हम सोचते हैं कि हम फ्यूचर प्लान करते हैं, हर चीज़ को ब्रेक बाय ब्रेक वक्त गुजारते हैं। और दूसरा समटाइम्स हम कहते हैं नहीं, ज़िंदगी जीने का तरीका ये है कि बस लिव इन द मोमेंट। आज है, बस यही है, ना कल है ना परसों। चॉइस इज योर्स। इस हफ्ते जो भी आप फैसला करेंगे ना, उसको वो लॉन्ग टर्म होने जा रहा है। आपने सोचना है कि आप क्या चाहते हैं। यू वांट टू बी अ प्लानर और यू वांट टू बी अ लिव इन टुडे पर्सन, काइंड ऑफ अ पर्सन। सो ये इस तरह के एक छोटे मोटे फैसले का टाइम है। ये फैसला जो इस हफ्ते आप करेंगे वो आपके लाशऊर में चला जाएगा और फिर आप उस तरह से बिहेव करेंगे। सो देख लीजिएगा, बहुत ध्यान से इस बारे में अपनी सोचों पर गौर कीजिएगा कि आप किस तरह सोच रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, जो आप चाहते हैं ना। क्योंकि ये जो हफ्ता है इसमें आपके लिए कुछ डिसीजन आपके अंदर, आप सोच लीजिए आपका सोल कोई डिसीजन लेगा कि मैंने इस हफ्ते, यानी आने वाले ईयर में, आने वाले अपने जो पूरा एक साल है अब से लेके अगले साल, उस पूरे साल में मैंने प्लानर रहना है। मैंने हर काम प्लान से करना है। मैंने ये जूता भी ख़रीदना है तो मैंने प्लान करके ख़रीदना है। और समटाइम्स या मैंने बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देनी है। तो ये आपके लिए फ़ैसले का टाइम है। और दूसरा ये है कि ये हफ्ता मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड का हफ्ता लगता है। जैसे ये होता है ना कि समटाइम्स एक हफ्ते में होता है कि हम अपने विंग्स ग्रो करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड जो होता है ना, वो ऐसा आपका इस हफ्ते का मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे आप अपने ये जो पर होते हैं उड़ान के लिए, इनको मजबूत कर रहे हैं। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते की
गुड एनर्जी बहुत पॉजिटिव। 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स हैप्पीनेस, घर के फंक्शंस, मंगनी, शादी, रिश्ता, दोस्तियाँ, मिलना मिलाना, उसको ज़ाहिर करता है। ये दुनियावी जो मादी खुशियाँ होती हैं ना, ये उनका कार्ड है। आप देखते हैं सब देखिए आपकी नेगेटिव वाइब क्या है। नेगेटिव वाइब ये है कि आपको झूठी खबरें मिलेंगी। आप झूठ आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बोला जाएगा आपके इर्द गिर्द। किसी भी किस्म की बात को, वादे को, इन्विटेशन को, किसी भी चीज़ को बिलीव मत कीजिएगा, क्योंकि ये सारे झूठे वादे हैं जो आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का लकी स्टोन और लकी कलर क्या है। आपका जो लकी कलर है वो अकीक है। अकीक, शजरी अकीक, ये आप देख रहे हैं, ये एक अकीक है। ये थंबल से मिल जाता है और ये बड़े आराम से, इतना बड़ा पत्थर आपको जो शॉप्स होती हैं, हैंडीक्राफ्ट की शॉप्स होती हैं या ज्वेलरी की शॉप्स होती हैं, स्टोर कहीं से भी मिल जाएगा। दिस इज़ अकीक, शजरी अकीक इसको हम कहते हैं। इसका म्यूटिलेटेड एगेट इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं। ये पत्थर जो होता है ना, ये पत्थर होता है बेसिकली इंसान को काम डाउन करने के लिए, पुरसकून करने के लिए। ज़्यादातर पत्थरों का काम यही होता है कि आपके इर्द गिर्द हैप्पी वाइब्स क्रिएट करते हैं। ये पत्थर जो है ना, ख़ास तौर पे इसका काम ये होता है कि ये इर्द गिर्द, जैसे भी वो आपने देखा है जो मच्छरदानी सी होती है, मच्छर वाली वो मशीन सी होती है, ठक ठक मच्छर आके इसको लगते हैं। तो ये पत्थर वो है जो जब आप इसे कहीं रखते हैं तो जहाँ पर भी कोई भी नेगेटिव एनर्जी का हमला है, वो ठक 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 इसमें एब्जॉर्ब होती चली जाती। तो ये इन पत्थरों की यही अहमियत होती है कि ये आपके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव कर रहे होते हैं। तो ये वाला जो हकीक मैंने अभी आपको बताया, ये आपके इर्द गिर्द होने वाली हर नेगेटिव चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता चला जाता है। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है। इस हफ्ते का आपका डिवाइन मैसेज ये है कि जब आपको जो आपके साथ इस वक्त इश्यूज़ है ना, उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है। आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव सोच ही है जो आपको इस हफ्ते तमाम मसाइल से निकाल सकती है। अगर मसाइल से निकलना है, ज़िंदगी में तरक्की करनी है, विंग्स ग्रो करने हैं, आगे मूव करना है, तो उसके लिए वन एंड ओनली थिंग एंड दैट इज़ पॉजिटिव सोच। अब चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ, पाइसेस की तरफ। एंड हमारे एक्वेरियस दोस्त हमारे चैनल को एक दफ़ा याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे जो पाइसेस दोस्त हैं ना, उनके लिए ऐसे लग रहा है कि जैसे वो जैसे होता है ना कि समटाइम्स आपको लगता है मेरी ट्रेन मिस हो गई है, ट्रेन जो आहिस्ता रफ्तार में जा रही है और आप भाग कर उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस तरह की कुछ आपके जहन में इस कैफियत चल रही है कि ट्रेन मिस ना हो जाए, मेरी बस ना चली जाए, मेरा जहाज़ ना उड़ जाए, मैं लेट ना हो जाऊँ। यानी कि आप भाग रहे हैं और वो बिला वजह जस्ट एंग्जाइटी, जस्ट योर थॉट कि कहीं मेरी बस ना मिस हो जाए, कहीं मेरी ट्रेन ना मिस हो जाए। तो ये जो साइकी है ना, इसको अपने जहन से निकालना है और अपने आप को बताना है कि कहीं पर भी कुछ भी मिस नहीं हो रहा। ये एक कैफियत है जो सब एंग्जाइटी, जिसको हम बड़े सिंपल लफ्ज़ों में कहते हैं, वो है। और एंग्जाइटी हो रही है इंतज़ार से। जो चीज़ आप जैसे चाहते हैं, जिस जगह आप चाहते हैं, वैसे नहीं हो रही, और आपके अंदर कुछ बातें हैं जो आपने किसी बहुत अपने को कहनी है और आप वो बातें नहीं कह पा रहे। कह दीजिए, क्योंकि जो बातें आप नहीं कह पा रहे, जिन चीज़ों को आपने अपने अंदर ब्लॉक किया हुआ है, अपने अंदर रोका हुआ है, वो चीज़ें आपको उलझा रही हैं, बेचैन कर रही हैं, आपके अंदर इस तरह पैदा कर रही हैं और आप अवॉइड कर रहे हैं। यानी कि आप सीरियस कॉन्वर्सेशन करना भी चाहते हैं और उसको अवॉइड भी कर रहे हैं। दैट इज़ कॉजिंग यू ट्रबल। सो आप इस ओपन होकर बात कीजिए, और जो बात करना है, कॉन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन, टॉक्स, इस वक्त यही एक तरीका है आपके लिए कामयाबी का, बेहतरी का, भलाई का, आगे बढ़ने का। उसके अलावा और कोई नहीं है। और आपके सामने इस वक्त जो भी हालात हैं वो ऐसे हैं कि आप समझेंगे ये पहाड़ है और वो रेत की तरह आपके आगे बिल्कुल रेत की तरह बिखर जाएगा। वो आपकी जिस चीज़ को आपने पहाड़ बना लिया वो एक राई है। इन्हीं राइयों के, बहुत छोटी छोटी राइयों के आपने पहाड़ बनाए हुए हैं। जैसे तेज़ धूप में मोम पिघल जाता है ना, इस तरह आपके सामने आपके मसाइल पिघल जाएंगे। आपकी पोजीशन ऐसी ही स्ट्रांग है, जस्ट आपने सोचा से बहुत ज़्यादा कुछ बनाया हुआ है। और उसके बाद इसमें ये है कि ये जो हफ़्ता है ना, इसमें आपने सेल्फ़ केयर का हफ़्ता इसको बनाना है। अपनी सेल्फ़ केयर कीजिए। अगर आपने यानी कि जैसे आप अपने हेयर कट करवाते हैं या पार्लर जाते हैं या
अपना कोई वॉटएवर कोई थेरेपी करते हैं, कोई भी चीज़ जो सेल्फ केयर के लिए होती है, कोई इन्जॉयमेंट, कोई वेकेशन, कोई पिकनिक, कोई पार्टी, जो भी चीज़ जिसको भी आप सेल्फ केयर कहते हैं, यानी अपनी केयर कीजिए ये हफ्ता आपके लिए उसमें। और दूसरा यानी कि रेस्ट योर बॉडी माइंड एंड सोल। बॉडी माइंड एंड सोल, इन तीनों चीज़ों को रेस्ट की ज़रूरत है, इनको रेस्ट दीजिए और इनकी केयर कीजिए। और मैसेजेस को रिप्लाई कीजिए, बहुत सारे मैसेज हैं जो आप रिप्लाई नहीं कर रहे या ऑन टाइम रिप्लाई नहीं कर रहे, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। अब देखते हैं कि आपके लिए इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपके ऊपर से एकदम थकन उतर जाएगी, कोई बड़ी खुशी हासिल होगी, जिसको आप बुरा समझते थे वो अच्छा निकल आएगा, जिसको आप बहुत बड़ी मुसीबत समझते थे वो, कि यही बात जो भी मैंने एस्ट्रोलॉजी में की है उसी को कार्ड्स पे इंडोर्स कर रहे हैं कि ये समझे, आपको लगेगा कि पहाड़ मेरी तरफ आने वाला है, जब आप करीब जाके देखते तो वो तो रेत की तरह से कोई चीज़ होती है जो आपसे बहुत दूर ख़त्म हो जाती है। लिहाजा इट्स अ वेरी पॉजिटिव दैट वे। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते की नेगेटिव एनर्जी क्या। नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको जैसे होता है ना, कोई इंसान बेकरार फिर रहा होता है, बेकरारी सी है जो आपके कामों में प्रॉब्लम डालेगी, अब तवज्जो डीफोकस हुए हैं और वो चीज़ बहुत नेगेटिव हो रही है, आपका फोकस से आउट ऑफ फोकस हुए हैं हर चीज़ में, और उसकी वजह आपकी एंग्जाइटी है। अब देखते हैं आपके लिए इस हफ्ते का नंबर क्या निकल रहा है। नंबर आपका ज़बरदस्त निकल रहा है, जहाँ पर जब भी ऐसा हफ्ता होता है तो मोस्टली नंबर 7 निकलता है। 7 इज़ योर नंबर और ये पर्सनल ग्रोथ का नंबर है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के लिए 2-3 तरीके मैंने आपको बताए, वो आजमाना होंगे। 7 नंबर इस एक पहेली है। जिस हफ्ते या जिस दिन या महीने या साल का नंबर 7 होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि आपने इस पहेली को सुलझाना है, चाहे आपको इससे कितना भी डर लग रहा है तो उस पहेली को आपने सुलझा देना है, मसला कोई नहीं होगा। बड़े आराम से चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हो जाएंगी जैसे उनको होना चाहिए, जैसा आप चाहते हैं कि वो हो। इस हफ्ते देखते हैं आपका लकी स्टोन क्या है और लकी कलर क्या है। इस हफ्ता आपका जो स्टोन है वो है गार्नेट। गार्नेट मेरे पास है गार्नेट, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ। गार्नेट जो पत्थर है, इट्स अ ब्यूटीफुल पत्थर, और ये देखिए ये है गार्नेट। इस तरह से ये थंबल्स में मिलता है। इसमें अगर करीब से आप कभी देख सकें तो ये रेड कलर, डार्क मैरून कलर का होता है, इसमें हल्के हल्के गोल्डन स्पॉट्स होते हैं और ये अवेलेबल होता है। वैसे ये जो गार्नेट है, ये पत्थर है एरीज़ का। एरीज के लिए पास ये थंबल्स होना चाहिए, लेकिन सबके पास गार्नेट का थंबल होना चाहिए, क्योंकि गार्नेट वो पत्थर है जो इंसान को एम्पावर करता है, पावर लेकर आता है अपने साथ। और अगर आप वीक फील कर रहे हैं या थकन फील कर रहे हैं तो इस तरह से ये गार्नेट आपके पास होता है, तो ये आपकी थकन को आपके अंदर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस हफ्ते वैसे भी आपको थकन से निकलने की ज़रूरत है, तो थकन से निकलने की आपको ज़रूरत है। और कलर आपके लिए जो इस हफ्ते का कलर है आपका, वो बनता है इस हफ्ते का आपका कलर बन रहा है जी डीप, ये जो फिरोज़ी रंग होता है, डीप फिरोज़ी, ये रंग, इसके सारे शेड्स फिरोज़ी आपका रंग बनता है। ये ब्लू का एक शेड है जिसको कि हम फिरोज़ी कहते हैं, ये आपका बन रहा है। और अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है। डिवाइन मैसेज हमारे स्पाइसेस दोस्तों के लिए है कि आपकी कामयाबी के रास्ते में अगर कोई चीज़ रुकावट है तो वो आप खुद हैं। अपनी ज़ात को कॉन्कर कीजिए, अब दुनिया कॉन्कर कर लेंगे। तो ये था हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए। और पाइसेस दोस्तों के लिए जो मैसेज हमारा आज का है वो ये कि हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों ये था आपका हफ्ता, ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो दोबारा फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।